बस जरा अब देखो आवाज को। जस्ट मोमेंट, एक मिनट रुकना, मैं देख रहा हूँ। आएगा आएगा, एक मिनट रुक जाओ बस। ओके, आई होप सो यार, अब सब सही होना चाहिए, है ना? वो फाइनली सब सही हो गया भाई, फाइनली सब कुछ सही हो गया, है ना? चलिए बालक लोग, विल गेट स्टार्टेड नाउ। अब एवरीथिंग इज राइट नाउ, एवरीथिंग इज फाइन नाउ, एंड अब हम शुरू करते हैं। ठीक है, फाइनली सब सही हुआ, है ना? चलिए अब मैं अपनी बात को एक बार और रिपीट कर देता हूं, जो मैं ऑलरेडी 2 बार रिपीट कर चुका हूं, अब मैं तीसरी बार रिपीट कर देता हूं। ठीक है, देखो, अरे पवार साहब आज ऑफिस जाएंगे भाई, आज मिलेगा, आज ऑफिस जाएंगे, संडे था ना तो टीम थी नहीं बेटे, टीम थी नहीं मेरे भाई। आओ देखो अभी क्या है, सो आर्टिकल्स हम करने जा रहे हैं। अब सुन लो एक बार, मैं तीसरी बार ये रिपीट करने जा रहा हूं यार। आर्टिकल्स हम करने जा रहे हैं। दिस क्लास विल बी समवेयर ऑफ 1 घंटा से 2 घंटे की क्लास होगी, मुझे नहीं पता कितनी लंबी होगी, लेकिन एक वादा है, मैं आर्टिकल पूरा इसी में खत्म कर दूंगा। 99% आई एम श्योर कि आर्टिकल अगर आपके एग्जाम में आता है तो सिर्फ इस क्लास से ही आएगा। 99% आई एम श्योर, ठीक है, ह्यूमनली इतनी श्योरिटी संभव है। अच्छा, दूसरा, सो अब इसके बाद क्या है कि ये क्लास आपको पूरी की पूरी, यू हैव टू टेक दिस क्लास, एंटायर क्लास विल बी लाइव ओनली। ये पूरी क्लास जो है ये सिर्फ और सिर्फ लाइव होगी। यस, यू हेard इट राइट। और आपको अब, हाँ, हमने आपकी ये भी बात सुन ली, सेंसस की रिकॉर्डिंग आपको चाहिए, इन सेशन की भी आपको रिकॉर्डिंग चाहिए। यस, उसके लिए उसका क्या इलाज है आपको मिलेगी, वो भी हम आपको सेशन के एंड में बता देंगे कैसे ऐसा हो सकता है, क्योंकि बहुत सारे लोग हमारे वर्किंग हैं, हमारे भाई लोग, बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं जो हाउसवाइफ हैं और सुबह उनको कभी बच्चे का टिफिन बनाना होता है, हस्बैंड को भेजना होता है, तो नहीं ले पाती हैं। उसके लिए क्या इलाज है हम ये भी बता देंगे, बट टुवर्ड्स द एंड ऑफ द वीडियो। ठीक है, ठीक है, शुरुआत कर रहे हैं। और इस वीडियो में हमने उन हर चीज का ध्यान रखा है जो कि आमतौर पर आप लोगों को दिक्कत देती है याद करने में, उन सब का हमने ध्यान रखा है, तो वो अभी अभी याद हो जाएगा। शुरुआत करें भाई, बोलिए, शुरू करें, शैल वी स्टार्ट? चलिए आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हमारे पास सवाल बहुत सारे हैं, लेकिन मैं किसी भी सवाल पे अभी ना जा करके पहले हम आपको, देखो ये सारे सवाल हैं हमारे पास में और सारे आर्टिकल्स हैं, और आपके पास यहाँ एवरीथिंग सब कुछ है, इंग्लिश हिंदी सब कुछ है, सारी चीजें हैं, लेकिन अभी फंडामेंटल ड्यूटी वगैरह सब है। लेकिन हम आपको पहले जहां आपको प्रॉब्लम आती है वो बताने जा रहे हैं। ठीक है, प्रॉब्लम वाले आर्टिकल बात कर रहे हैं। सबसे पहले देखिएगा, आर्टिकल नंबर 12 किससे बात करता है? राज्य की परिभाषा से, माने स्टेट की डेफिनेशन से, राज्य यानी स्टेट की डेफिनेशन से। अब मेरी बात को सुनिएगा, क्या यहां पर स्टेट का मतलब सिर्फ स्टेट होता है? बोलिएगा, क्या यहां राज्य का मतलब सिर्फ राज्य होता है? राज्य मतलब कि यूपी, एमपी, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, क्या ये होता है? नहीं साहब, राज्य का मतलब ये नहीं होता जब हम भाग 3 की बात कर रहे होते हैं। जब हम भाग 3 की बात कर रहे होते हैं, भाग 3, जब हम भाग 3 की बात कर रहे होते हैं तो राज्य का मतलब यहां पर स्टेट नहीं होता। राज्य का मतलब यहां पर होता है कोई भी सरकारी तंत्र, कोई भी सरकारी तंत्र, इस बात को बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा, एनी गवर्नमेंट सिस्टम। सरकारी तंत्र माने कोई भी गवर्नमेंट सिस्टम, सरकारी तंत्र यानी कि कोई भी गवर्नमेंट का कोई भी सिस्टम अगर है वो सब राज्य में आता है। एग्जाम्पल बताइए, क्या पुलिस आएगी राज्य में? क्या पुलिस आएगी राज्य में? हां जी साहब, बिल्कुल आएगा। क्या यहां पर स्टेट, क्या यहां सेंट्रल गवर्नमेंट आएगी? ये भी सरकारी तो होती है ना? हां जी साहब, बिल्कुल आएगा। क्या यहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट के बाद क्या यहां स्टेट गवर्नमेंट आएगी? क्या यहां स्टेट गवर्नमेंट आएगी? हां जी साहब, बिल्कुल आएगा। क्या यहां पर एलआईसी आएगा? हां, ये भी तो सरकारी ही है ना, ये भी तो सरकारी ही है ना? हां, ये भी आएगा। जब आप लोगों की नौकरी लग जाएगी तो क्या आप लोग इसमें आएंगे? मेरे भाई हां, आप लोगों की जैसी जॉब लग जाएगी, क्योंकि आप सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, तो आप भी आर्टिकल 12 के तहत तब कवर होना शुरू हो जाओगे। यहां तक बात समझ आ रही है? ठीक है, क्लियर है? तो यहां तक बात समझ आ गई, तो यहां भी इसी में काउंट होना शुरू हो जाएंगे। वेरी गुड, अब सुनिएगा, आगे बढ़ते हैं, बहुत अच्छी बात है। अब सुनिए, अब क्या बात आती है, तो आर्टिकल 12 इसके ऊपर डील करता है कि कौन सी चीज किसको हम स्टेट कहेंगे। ये पूरी कहानी जो है आर्टिकल 12 के तहत आती है। अब समझिएगा, फिर देखिएगा, फिर आर्टिकल 14 आता है, जो एक आपको ध्यान रखना है। आर्टिकल 14, इसको कैसे याद रखोगे? देखो, एक ही कानून है हमारे भारत में। एक बात बताइए, हमारे भारत में एक बात बताइए, क्या अलग अलग कानून होते हैं? मैं क्रिमिनल लॉ, मैं लॉज की बात कर रहा हूं जो पार्लियामेंट बनाती है। पार्लियामेंट जो लॉज बनाती है, एक ही कानून होता है और चारों दिशाओं के लिए समान होते हैं कि नहीं? इधर 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 इधर, चारों दिशाओं के लिए समान होते हैं ना? यानी आर्टिकल 14 जो है ये समानता से रिलेट करता है। समानता यानी इक्वालिटी का कानून होता है। आप कीवर्ड याद रखेंगे खाली,
आपके एग्जाम में कीवर्ड से काम चलेगा बहुत अच्छे से। तो ये चारों दिशाओं में समानता होता है, ठीक है, समान होता है, ये कोई डाउट नहीं है इसमें। अब इसके बाद देखिएगा, जब भी समानता होती है, इसके बाद आपको क्या करना है, जब भी समानता होगी, माने आर्टिकल 14 किससे डील करता है, समानता माने इक्वालिटी से डील करता है, समानता यानी कि इक्वालिटी से डील करता है। अब एक चीज देखिए, जब समानता होगी सब में तो कोई डाउट ही नहीं होगा कि उसको क्यों फेवर किया, उसको क्यों फेवर किया, हाँ या ना, तो कोई डाउट नहीं होगा, माने DOU, बी से कुछ नहीं है टी। अब इसका मतलब समझ लो यहां पर क्या आता है, बहुत जरूरी है ये। सबसे पहले देखिएगा, डी से आता है डिस्क्रिमिनेशन। डिस्क्रिमिनेशन का अर्थ होता है डिस्क्रिमिनेशन, इसका अर्थ होता है असमानता, इसका मतलब होता है असमानता। अभी हम आपको बहुत प्यारे प्यारे आर्टिकल कराएंगे, बहुत अच्छे से याद होंगे। डिस्क्रिमिनेशन असमानता मतलब भारत में आप किसी भी व्यक्ति के प्रति, समझना, किसी भी व्यक्ति के प्रति आप कोई भी असमानता नहीं कर सकते, डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते, ठीक है। कितने कितने आधार के तहत, सिर्फ 5 आधार होते हैं, पता है, धर्म, जाति माने रिलीजन हो गया, कास्ट हो गया, नस्ल, किस रेस से आ रहा है, नस्ल का मतलब होता है, जैसे मान लो कोई पहाड़ी है तो नस्ल जो होती है इंसान की, वो उसकी कद काठी डिटरमाइन करती है। जैसे मान लीजिए कोई पहाड़ी है तो आपने उसको एक नस्ल हो गई वो है, ऐसी मान लो पंजाब हरियाणा के लोग काफी लंबे चौड़े होते हैं, वो एक नस्ल हो गई, वो ब्रीड जिसको बोलते हैं। तो धर्म, जाति, नस्ल या लिंग कि वो स्त्री है या पुरुष है, या फिर जन्म स्थान की वो पैदा कहां हुआ है, इन 5 आधारों के आप नहीं भेदभाव कर सकते, बाकी किसी में भी भेदभाव कर सकते हैं। तो आधार भी 5 है और इधर भी 15 है, समझ गए ना आर्टिकल। तो आधार भी भेदभाव के 5 है और आर्टिकल भी हमारे पास क्या है, 15 है। 15, 16, 17 और 18। ओ से आता है अवसर माने अपॉर्चुनिटी। अगर कभी भी बात आ जाए सरकारी नौकरी की, अपॉर्चुनिटी, लेकिन ये प्राइवेट में नहीं लागू होता, 16 वाला प्राइवेट कंपनीज पे नहीं, ये सिर्फ पब्लिक पे, यानी लोक नियोजन, यानी अपॉर्चुनिटी का मतलब हो गया आपका अवसर। अवसर अगर है, पब्लिक अपॉर्चुनिटी माने लोक नियोजन, सरकारी, अगर आपको सरकारी तंत्र में अगर आपको कोई भी अवसर है, नौकरी का, घर पाने का या कुछ भी करने का, तो वहां पर भी अपॉर्चुनिटी में भी सबके बीच में समानता रहेगी। ई का मतलब होता है अस्पृश्यता माने अनटचेबिलिटी, अस्पृश्यता माने अनटचेबिलिटी, ठीक है, यहां तक कोई डाउट नहीं है। माने अस्पृश्यता, स्पृश्यता, आप छुआछूत नहीं कर सकते। कैसे याद रखोगे, जब हम छुआछूत नहीं करते तो हम लोग एक साथ रहते हैं, जब हम छुआछूत नहीं करते तो हम लोग एक साथ रहते हैं, जब हम छुआछूत नहीं करते तो हम एक साथ रहते हैं। यहां तक की बात समझ आ चुकी है बढ़िया से, जब हम छुआछूत नहीं करते तो हम एक साथ रहते हैं, ये हो गया। अब देखो, अब आता है टी का मतलब क्या है, टी का मतलब होता है टाइटल माने उपाधि। तो आप इंडिया में कोई भी किसी से टाइटल माने उपाधि नहीं ले सकता, उपाधि नहीं ले सकता, ठीक है। ये वाले आर्टिकल आ गए राइट टू इक्वालिटी के, सारे बच्चों को क्लियर है, बहुत अच्छे से, कोई डाउट तो नहीं है, पक्का, पक्का ना, चलो ठीक है, वेरी गुड। अब देखिए कुछ और चीजें यहां पर बोली जाती हैं, क्या कुछ और चीजें यहां बोली जाती हैं। आरक्षण का कौन सा आर्टिकल है, आरक्षण का कौन सा आर्टिकल है, और बच्चे अक्सर इसमें मैंने देखा है कंफ्यूज होते हैं। आइए जरा हम थोड़ा सा और आगे बात करते हैं। आर्टिकल 15, देखो आर्टिकल 15 में ही एक आर्टिकल आता है आरक्षण का, क्या आप लोग बता सकते हैं, बोलिए आरक्षण किसके लिए होता है। आरक्षण देखो बहुत अच्छा तरीका बता रहा हूं याद करने का, हमेशा याद हो जाएगा। आरक्षण इज फॉर, रिजर्वेशन इज फॉर, आरक्षण फॉर SC, ST, OBC, सबसे पहले तो इन्हीं के बनाना, सबसे पहले तो इन्हीं के लिए बनाना। तो आरक्षण फॉर, तो 4 आ गया, माने 15 का जो आर्टिकल नंबर 4 है वो आपको आरक्षण से डील करता है। बोलो अभी कभी डाउट तो नहीं होगा ना, क्या होगा इसका आंसर, पक्का है, शाबाश। और दूसरा देखो, अब 16 में मैं देखता हूं बच्चे कंफ्यूज होते हैं, अपॉर्चुनिटी का कौन सा है। मेरे भाई देखो 7 से 16, 7 से सरकारी, देखो भाई मेरे 7 से 16 और 7 से सरकारी, हाँ या ना, तो आपको पता चल गया सरकारी नौकरी की बात अगर आ रही है तो वो 16 आर्टिकल 1 नंबर आर्टिकल है वहां पर, बोलो सही बात है, ठीक है। तो जब भी समझना, तो इसी तरीके से 16 में भी क्या है, आप देखो आरक्षण फॉर SC, ST, OBC इनके लिए होता है, फॉर माने 4 हो गया, ठीक है। तो सिमिलरली यहां देखोगे 16 की बात अगर मैं करूंगा तो 16 में भी क्या बोलेंगे, समझो हमारे पास में 16 में भी क्या हो जाएगा, पिछड़े वर्गों के लिए यहां पर आरक्षण इसमें 4 है, तो यहां नौकरी में आरक्षण हो जाता है, यहां पर जनरल आरक्षण और यहां आरक्षण फॉर, तो ये भी आरक्षण, नौकरी का जो आरक्षण है वो इससे चलता है। तो 15 का 4 भी आरक्षण से है, यानी सामाजिक और शैक्षिक रूप से जो पिछड़े लोग हैं उनके लिए विशेष प्रावधान, बाकी हर जगह। नौकरी में आरक्षण वो 16 के 4 से होता है। बोलिए यहां तक बात समझ आ गई है, कोई डाउट नहीं है यार ना, एकदम अच्छे से, शाबाश, वेरी गुड। आई होप कि यहां तक आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो चुका है, अच्छा लगा, समझ आया, ठीक है, वेरी गुड।
चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आरक्षण फॉर, ये याद रखना, सेशन एंड तक मत छोड़ना, बहुत प्यारी बातें सीखोगे अभी, एंड सेशन विल बी लाइव ओनली। तो आपको अभी इसको बहुत अच्छे से करना है। नोट्स की चिंता मत करना। अगर कल अब मुझे पता चला कि कल के नोट शायद सिर्फ हिंदी में आए या सिर्फ इंग्लिश में आए, या कोई कह रहा था उस पीडीएफ के ऊपर नाम सेंसर से अंदर कुछ नहीं है, तो मैं एक बार चेक कर लूंगा और आपको अभी क्लास खत्म होते ही आपको हम दे भी देंगे, ठीक है। आइएगा, अब हम थोड़े से आगे की बात कर रहे हैं। अब जो आगे आर्टिकल बताने जा रहे हैं वो भी बहुत प्यारे हैं। सच्ची सच्ची बताओ, कितने लोग ऐसे हैं जो आर्टिकल 19 के ABCDEF में कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं? देखो, आर्टिकल 19 हमारे पास में आता है आजादी, राइट टू फ्रीडम, आजादी का अधिकार है ये। आर्टिकल 19 जो है ना, अनुच्छेद 19 जो है, ये हमारे पास में राइट टू फ्रीडम है, राइट टू फ्रीडम, राइट टू फ्रीडम, ठीक है। अब देखो यहां पर ना एक बहुत अच्छी चीज बताने जा रहा हूं, बहुत अच्छी ट्रिक है, बहुत ज्यादा काम आएगी आपके, ठीक है। पीडीएफ का साइज बड़ा होगा, हाँ यार वो बड़ा होगा, वो संभव है, क्योंकि देखो जो मैं पीडीएफ यूज करता हूं वो बड़ी अच्छी डेकोरेटिव होती हैं, तो वो जब इमेज में कन्वर्ट होती है ना, तो वो बोर्ड ही अपने आप को बड़ा साइज बना देता है उसका। हम एमबी मत बचाओ यार, अब यार है, अब एमबी बचाने की नहीं होती, ठीक है। देखो अभी क्या करेंगे यहां पर, कोई बात नहीं, जिस भी बच्चे का एग्जाम है आप टेंशन ना लो, आज हम इसका इलाज कर देंगे, हम आपको बता देंगे क्या कर सकते हैं इसमें। अभी देखो, तो यहां पर ना आप देखिए क्या लिखिए, 19 के बाद ना आर्टिकल 19(1) के बाद में कई आर्टिकल आते हैं, 19(1)A, 19(1)B, 19(1)C, 19(1)D, 19(1)E, 19(1)F और 19(1)G। और हम लोगों को, हमने देखा है, आप बच्चों को ये नहीं याद होता है, सुनिए मैं आपको बताता हूं भाई। ए से आया आवाज, ए से आया आवाज, माने आप अपनी आवाज उठाइए, अपनी आवाज उठाने यानी बोलने की स्वतंत्रता है इसमें, जो भी आपकी बोलने की स्वतंत्रता हो, अपनी आवाज उठाने की स्वतंत्रता है। तो प्रेस भी तो आप ही की आवाज उठाता है, तो इसी में प्रेस की भी स्वतंत्रता आ जाएगी, बोलो ठीक बात है ना। फिर देखो, बी फॉर बिना हथियार, बी फॉर बिना हथियार, हाँ या ना, बी फॉर बिना हथियार, इसका मतलब क्या हो गया, बी फॉर बिना हथियार, यानी कि आप बिना हथियार कहीं पर भी आप आ सकते हैं, शांतिपूर्ण ढंग से आप कहीं पर भी आकर के एकत्रित हो सकते हैं बिना हथियार, ठीक है। सी का मतलब हो गया, सी का मतलब हो गया कमिटी, सी का मतलब हो गया कमिटी, मतलब आप चाहें तो कुछ ग्रुप और कमेटी भी बना सकते हैं। सी से आया कमेटी, और डी से क्या आया, डी से आया, डी से आया देश भर में घूमना, देश भर में घूमना, देश भर घूमना, माने आपका जहां मन हो आप वहां घूम सकते हैं, डी से देश भर में घूमना। और ई से आया एवरीवेयर निवास, आप जहां चाहे रह सकते हैं, बोलो बढ़िया है ना, याद रहेगा ना हमेशा, क्योंकि उसी लेटर से ही निकाले गए वर्ड्स हैं ये, एवरीवेयर निवास, अरे जहां मन हो वहां रहने चले जाओ भाई। तो ई का मतलब आया एवरीवेयर निवास, और जी का मतलब क्या आया, जी का मतलब आया, एफ तो कुछ नहीं है, एफ को हटा दिया गया था, ठीक है, और जी का मतलब आया गुजारा। तो जी से हो गया मेरे भाई गुजारा, कि अगर अपना गुजारा करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, कोई नौकरी करनी पड़ेगी ना, तो देश भर में मैं कोई भी नौकरी कर सकता हूं। बोलो बात बढ़िया समझ में आ गई है, शाबाश, एकदम अच्छे से, शाबाश यार, वेरी गुड। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, तो कुछ रे भाई, ना आमरो ना सामरो, सामने देख लो, ये अभी ना हमेशा याद रहेगा, एवरीवेयर निवास, देश भर में कहीं भी रहो, पूरे पूरे भारत में कहीं भी रहो। डी से क्या आया, देश भर घूमना, देश भर में घूमना हो गया। सी से आया कमेटी, बी से आया बिना हथियार, ठीक है। जी से आ गया गुजारा, ई का मतलब क्या हो गया, एवरीवेयर निवास है, डी से देश भर में घूमना। तो ये बात समझ आ गई है भाई, बढ़िया से, चलो वेरी गुड। तो हमारे पास काम हो गया। अब देखिएगा, तो अब जरा एक बात बताइएगा, अगर मैं बोल रहा हूं आपसे, सारे बच्चे आंसर दीजिएगा, सब लोग आंसर दीजिएगा, कि मुझे ये बताओ यहां पर, कि अगर मैं आपसे कहूं कि कौन सा वो आर्टिकल है जिससे मैं भारत भर में घूम सकता हूं, भारत भर में घूम सकता हूं, घूम सकता हूं, बताओ आर्टिकल कौन सा आ जाएगा, कोई मुझे रोक नहीं सकता, भारत भर में घूम सकता हूं। तो देश भर घूमना, डी से आ जाएगा देश भर घूमना, 19(1) का डी, ये आ जाएगा। अच्छा बताओ, अगर मुझे रहना है, मुझे कहीं पर सेटल होना है, पूरे इंडिया में कहीं पर भी मैं सेटल हो सकता हूं, यहां पर हमारे पास घर बनाना है, मुझे मुझे कहीं पर निवास करना है, मुझे सेटल होना है कहीं पर, तो आर्टिकल कौन सा है गाइस, कम ऑन, वेरी गुड, आय हाय क्या बात है, इसको बोलते हैं तगड़ा, इसको बोलते हैं तगड़ा। मजा आया कि नहीं आया, पहले ये बताओ, मजा आया कि नहीं आया, पहले ये बताओ, मस्त जबरदस्त मजा आया। क्लास चलती रहेगी, ध्यान रखना, करीब 1 से 1.5 घंटे की क्लास होगी,
टाइमिंग मैं नहीं कह सकता कितनी होगी, बट पूरा देखना, क्योंकि अंत तक इसमें बहुत सारे अभी आर्टिकल ऐसे ऐसे आएंगे जिसमें आप कंफ्यूज होते हो। तो आप छोड़ो, मैं तक कंफ्यूज होता रहा काफी सालों तक, 10 साल हो गए पढ़ाते हुए, लेकिन होता है ना, इतनी सारी इंफॉर्मेशन है यार दिमाग में, कैसे सेटल करोगे, इतनी सारी इंफॉर्मेशन है। तो द बेस्ट वे इज टू रिलेट इट टू समथिंग। तो फिर हमने जो अपने तरीके अपना 3-4 साल बाद बनाए, तो आपको उनसे पढ़ा रहा हूं, ठीक है। चलो वेरी गुड, बहुत बढ़िया, मजा आ गया। तो यहां पर आया, मजा आ गया भाई, बढ़िया। अरे मजा आ गया शब्दों में नहीं चाहिए भाई, हार्ट चाहिए होते हैं ऐसे, यहां पर समझ गए, यहां से यहां तक का कनेक्शन है, यहां से हम यहां से पढ़ाते हैं, यहां से सीधे आपके पास तक आना चाहिए। तो एक बार फिर से देख लो हमारे पास में क्या आ गया, एक बार रिवाइज करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे, फिर हम आपको और आगे के आर्टिकल बताते हैं। आवाज बिना हथियार, ए से आवाज, बी से बिना हथियार कहीं भी एकत्रित हो जाओ, कहीं भी असेंबली बना लो। सी से आया कमेटी, और डी से क्या आ गया, डी से आया देश भर घूमना, और ई से आया एवरीवेयर निवास, कहीं भी रह लो भाई मेरे, और जी से आया गुजारा। तो जी से हो गया हमारे पास में गुजारा। बोलो बढ़िया बात है, शाबाश। आगे बढ़ते हैं। गुजारा मतलब नौकरी आप कहीं भी कर सकते हैं। ई से एवरीवेयर निवास, डी से देश भर घूमना, ठीक है, वेरी गुड। आय हाय हाय, क्या बात है, अब लगा बढ़िया। अच्छा, अब हम आपके पास थोड़े से और आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब हम थोड़ा सा देखो, अब 20, 21, 22 में कंफ्यूजन नहीं होता। 20 मैं बता दूं आपको, एक दो देखो, अब 20, 21, 22 में ना बच्चों को कंफ्यूजन एज सच नहीं होता। 20, 21, 22 यहां तक कंफ्यूजन नहीं होता है। तो डायरेक्टली बता देता हूं, यहां पर एक ही जुर्म के लिए 2 बार सजा, एक ही जुर्म के लिए 2 बार सजा, नो नहीं मिल सकती, माने 0। एक ही जुर्म के लिए 2 बार सजा नहीं मिल सकती, माने 0 हो जाएगा, है ना। ये हो गया आर्टिकल नंबर 20। फिर देखो दूसरा क्या जाता है, जीवन जीने का अधिकार, जीवन जीना तो शुभ होता है, तो 21 हो जाएगा। राइट टू लाइफ, राइट टू लाइफ माने जीवन जीने का अधिकार। अभी मैं सवाल कराऊंगा सब, और दबा के सवाल कराऊंगा, मतलब खूब कराऊंगा, बट पहले मैं चाह रहा हूं सब पढ़ा दूं आपको। तो पहले फंडामेंटल राइट कराऊंगा, फिर उसके सवाल, फिर डीपीएसपी, फिर उसके सवाल, फिर ड्यूटी, फिर उसके सवाल, फिर पार्लियामेंट, फिर उसके सवाल, फिर प्रेसिडेंट। अरे भाई प्रेसिडेंट की ट्रिक देखना, तुम कहोगे अरे भाई साहब क्या देख लिया। और वाइस प्रेसिडेंट नहीं याद होते ना, याद वाइस प्रेसिडेंट याद कराऊंगा तुमको, तो मैं लगेगा भाई साहब मजा आ गया। अभी कराऊंगा, अभी ये सारी चीजें आएंगी एक एक करके, ठीक है। दिस इज लॉट ऑफ फन, दिस इज मतलब हेल्प फन यार, मजा आ जाएगा। आओ, पढ़ाई शुड बी फन। आओ देखो, तो 22 में क्या आ जाएगा, देखो 20, 21, 22 बहुत आसान है, आमतौर पर बच्चे कभी नहीं भूलते इसको। तो हाँ, एक और आर्टिकल बीच में आ गया, 21A। देखो यार, 21A क्या होता है भाई, ए का मतलब क्या हुआ, ए होता है मेरे पास में क्या हुआ, ये जब हम पढ़ाई करते हैं तो हम एबीसी से शुरुआत करते हैं ना, तो ये पढ़ाई का अधिकार आ जाएगा, क्योंकि यहीं से हम शुरुआत करते हैं। तो राइट टू एजुकेशन क्या आ जाएगा, शिक्षा का अधिकार। राइट टू एजुकेशन, राइट टू एजुकेशन, शिक्षा का अधिकार क्या आ जाएगा, 21A, है ना। शिक्षा का अधिकार, शिक्षा का, अरे हटो भाई, शिक्षा का अधिकार, ठीक है जी, ये हो गया, ठीक है साहब। शिक्षा का अधिकार आ गया हमारे पास में आर्टिकल 21A। 22 हमारे पास में क्या आ जाएगा, यहां पर आपको गिरफ्तारी से बचाता है ये, ठीक है, गिरफ्तारी से बचाने का आर्टिकल है 22, ठीक। तो यहां पर क्या आएगा, 22 गिरफ्तारी से बचाने का, गिरफ्तारी इसी में लिखा हुआ है, समझना, गिरफ्तारी से बचाएगा। इसी के तहत क्या होता है कि अगर मान लो आपको किसी ने भी अरेस्ट किया, कभी भी किसी पुलिस ने अगर आपको अरेस्ट कर लिया, तो पुलिस अगर अरेस्ट करेगी ना, तो आपके पास एक फायदा ये होगा, अगर आपको पुलिस अरेस्ट करती है, मान लो भगवान ना करे कभी करे, लेकिन 24 घंटे के अंदर आपको मजिस्ट्रेट के सामने उनको लेके जाना ही होगा। तो वो आर्टिकल यहीं पर आता है, यहां तक समझ गए भाई। अब हम दूसरे आर्टिकल पे जा रहे हैं, 24 हो गया, अब जाते हैं 25, 26, 27, 28। अगेन इंटरेस्टिंग आर्टिकल, देखो अब देखिएगा। तो यहां पर क्या होता है, अब आर्टिकल आ रहे हैं धर्म के आर्टिकल, अब इसके बाद आते हैं धर्म के आर्टिकल, धर्म के आर्टिकल, धर्म के आर्टिकल्स, ठीक है। यहां पर क्या आता है, हमारे पास 4 आते हैं, 25, 26, 27, 28। देखो यार, इसको याद करने का, अच्छा सच्ची बताओ यार, कितने बच्चे ऐसे हैं जो यहां कंफ्यूज होते हैं, बोलिएगा कितने बच्चे ऐसे हैं जो कंफ्यूज होते हैं। आफ्टर अरेस्ट, बिफोर अरेस्ट तो 20 वाला होता है निधि, बिफोर अरेस्ट इज 20, अरेस्ट होने नहीं देगा 20, अरेस्ट होने से बचाएगा 20, अरेस्ट हो गए तो 22। धर्म के आर्टिकल में दिक्कत, हाँ जी श्रुति बोलो भैया, बोलो 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 बोलो, जल्दी से बताओ। ऑल गुड है, शाबाश शाबाश, बेहतरीन, क्या बात है, ठीक है सर। ये लाइव, हाँ ये लाइव ही रहेगा मेरे भाई, यस सर। लाइव डिलीट होगा या नहीं यार, लाइव नहीं रहेगा बाद में, लेकिन हम उसका सोल्यूशन आज बता देंगे, क्योंकि ये भी एक जेन्युइन प्रॉब्लम है ना, और हम आपकी प्रॉब्लम तो नहीं इग्नोर कर सकते, ठीक है। अभी देखो क्या करेंगे यहां पर, प्यूनिटिव प्रिमिटिव, ओके ओके ओके। देखो यहां पर क्या करते हैं, हाँ 400 MB की पीडीएफ ज्यादा है, आप सही कह रहे हैं,
मैं ऐसा करूंगा उसको आज डाउनलोड करके खुद से, तो फिर थोड़ा सा वेट करिएगा, बस हम उसको कंप्रेस करके दे देंगे, ठीक है। उसके लिए हमें ऑफिस जाना पड़ेगा। जैसे ये वीडियो मैं घर से लेता हूं, अभी मैं सुबह अपने घर पे हूं, तो उसके लिए क्या होगा, जब मैं ऑफिस जाऊंगा तो मैं क्या करूंगा, आपको जैसे क्लास खत्म है 10 बजे, 1.5 घंटे का समय लगेगा, क्योंकि कंप्रेस करके ऑफिस में कराना होगा किसी से, मैं कंप्रेस करा के दे दिया करूंगा आपको, तो 400 MB के नहीं, लगभग 50-60 MB में हो जाएगी, ठीक है। अच्छा आइए आप देखिएगा, तो प्रधानमंत्री टैक्स सेवा, देखो आजकल आप क्या है, आजकल मोदी जी क्यों फेमस हो रहे हैं भाई, हर चीज पे टैक्स है, हर चीज पे टैक्स है ना। आज लोग कह रहे हैं हम टोल टैक्स क्यों दें, और सही बात है। पता है मैंने अपनी गाड़ी पे कितना रोड टैक्स दिया है जानते हैं आप? मैंने अपनी गाड़ी पे भाई साहब तकरीबन साढ़े 6 लाख रुपए का रोड टैक्स दिया। जस्ट इमेजिन, मैंने जब अपनी गाड़ी खरीदी तो मैंने रोड टैक्स दिया हुआ है 6.5 लाख रुपए का। एक बार मैं पहले सड़क पे गाड़ी उतारने से, सड़क पे गाड़ी उतारने से पहले मैं 6.5 लाख रुपए का मैं टैक्स दूं, उसके बाद में हर थोड़ी दूर पे, क्योंकि अब मैं अच्छी सड़क पे चल रहा हूं, उसके लिए मैं फिर से मैं टैक्स दूं, हर थोड़ी दूर पे मैं टोल टैक्स दूं। किस बात का? तो ये रुपया काहे लिए हो भाई, 6 लाख रुपया जो लिए हो, ये क्यों लिए हो? तो आजकल लोग यही बोल रहे हैं कि भैया इतना टैक्स क्यों, हर चीज पर टैक्स 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 डाल दिए हो। तो क्या है, हमारे वहां पर ना भारत में एक चीज चलती है, प्रधानमंत्री टैक्स सेवा, ऐसे याद रखो, प्रधानमंत्री टैक्स सेवा, ठीक है, प्रधानमंत्री टैक्स सेवा। अब इसका मतलब क्या है, पीएमटीएस, इसको ऐसे याद रखो, पीएमटीएस, पीएमटीएस याद रखो। तो पी से मतलब क्या आ जाएगा, मैं कोई भी धर्म को पालन कर सकता हूं, मैं कोई भी धर्म का पालन कर सकता हूं, माने प्रोफेस कर सकता हूं, बोलो ठीक बात है। मैं किसी भी धर्म को, एम से आया मैनेजमेंट, मैं किसी भी धर्म का मैनेजमेंट कर सकता हूं, मैं किसी भी धर्म का मैनेजमेंट, मैनेजमेंट माने ये, माने प्रबंधन कर सकता हूं, मैनेजमेंट माने होता है प्रबंधन, प्रबंधन कर सकता हूं, ठीक है। मैं किसी, अगर मैं कोई भी धर्म मानूं तो टैक्स सेवा, तो मुझसे टैक्स नहीं लिया जाएगा, मुझसे टैक्स नहीं लिया जाएगा, यहां तक बात समझ आई। और अगर स्कूलों में, अगर सरकारी स्कूल है तो वहां कभी धर्म की पढ़ाई नहीं होगी। सरकारी, एस से आया सरकारी स्कूल, एस से आया सरकारी स्कूल, सरकारी स्कूल है अगर, तो यहां पर धर्म की पढ़ाई नहीं होगी, धर्म की पढ़ाई नहीं होगी, पढ़ाई यहां धर्म की पढ़ाई क्या होगी, यहां पर धर्म की पढ़ाई नहीं होगी। बोलो बढ़िया से आ गया, अब तो नहीं कंफ्यूज हो गए कभी, प्रधानमंत्री टैक्स सेवा से याद रहेगा आपको हमेशा, शाबाश यार, वेरी गुड, ठीक है। क्लास 1 घंटे बाद, मतलब आपके सेशन खत्म होने के 1 घंटे बाद तक लाइव रहेगी। आज मैं इंतजाम करूंगा ऐसा कि आपके पास बाद में कुछ देख सकें। हाँ शाबाश बोलिएगा, बढ़िया से आ गई है दोस्त, मजा आया है, अब तो कभी कंफ्यूज नहीं हो गए ना, बस इतना याद रखो, प्रधानमंत्री टैक्स सेवा। तो पी से आ गया आपका क्या, आप पी से क्या कर सकते हैं, आप पालन कर सकते हैं, किसी भी धर्म का पालन कर सकते हैं, प्रोफेस कर सकते हैं। एम से होता है मैनेजमेंट, आप किसी भी धर्म का अपने हिसाब से मैनेजमेंट कर सकते हैं, टैक्स नहीं देना है आपको उसके लिए। और सेवा से आ जाएगा यहां पर क्या, आपको मतलब स्कूल में क्या करना हो, एस से आ गया स्कूल, तो स्कूल में क्या हो जाएगा, स्कूल में आप इस चीज को ध्यान रखेंगे कि स्कूल कभी भी धर्म की शिक्षा नहीं दी जा सकती। बढ़िया, ठीक है, चलिए शाबाश भाई, मैं मिक्स बोलूंगा, हिंदी इंग्लिश दोनों चीजें बोलूंगा, ठीक है। देखो पंजाबी प्रेयर हो सकती है अगर कोई प्राइवेट स्कूल है, समझो, पर देखो अगर कोई प्राइवेट स्कूल है तो वहां पर ये चीज है कि आप जो मनो कराइए, आप वहां बैठ के बिल्कुल एकदम वेदों का पाठ कराइए, सरस्वती पूजन कराइए, प्राइवेट स्कूल में कुछ भी है, सरकारी पैसे पे नहीं होना चाहिए, बस खत्म कहानी, ठीक है। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं, यहां पर देखो बालक लोग, अच्छा अभी ये वाला अच्छा लगा आर्टिकल ना, अभी प्रॉब्लम तो नहीं है, अगर आप धीमे से देखोगे तो आर्टिकल 19 में प्रॉब्लम आती थी, वो सॉल्व हो चुकी है, आर्टिकल 25, 26, 27, 28 में प्रॉब्लम आती थी, वो भी सॉल्व हो चुकी है, कोई डाउट नहीं ना, ठीक है। अब इसके बाद आ जाते हैं, हमारे पास 2 आर्टिकल आते हैं 29 और 30, यहां प्रॉब्लम ऐसा नहीं होती, क्योंकि ये आर्टिकल किसका है, ये माइनॉरिटी का आर्टिकल है, माइनॉरिटी, इसमें तो खुद ही 9 आता है, माइनॉरिटी है ना, माइनॉरिटी माने अल्पसंख्यकों का आर्टिकल है, माने अल्पसंख्यकों का आर्टिकल है, कि अल्पसंख्यकों की रक्षा करनी होगी। और 30 कहता है कि अल्पसंख्यक अगर चाहे तो कोई स्कूल अगर खोलना चाहे, कोई इंस्टीट्यूट खोलना चाहे, अगर कोई अपना कल्चर बचाने के लिए कोई इंस्टीट्यूट खोलना चाहे तो वो बचा सकते हैं। अल्पसंख्यक अगर कोई संस्थान खोलना चाहे, इंस्टीट्यूट खोलना चाहे, है ना, कोई इंस्टीट्यूट खोलना चाहे तो वो आराम से ओपन कर सकते हैं, अल्पसंख्यक लोग जो भी हैं वो आराम से इंस्टीट्यूट ओपन कर सकते हैं। होप से यहां तक क्लियर है, कोई डाउट नहीं है। फिर आर्टिकल 32 आता है, उसमें भी आप बच्चों को कोई डाउट नहीं होता, आर्टिकल 32 में ये क्या होता है, ये राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, बी आर अंबेडकर साहब ने इसी को बोला था, ये हृदय और आत्मा है संविधान की, याद आया ना, अंबेडकर साहब ने इसी को बोला था, ये हृदय और आत्मा है संविधान की। यहां तक भी आप लोगों को 32 में भी समस्या नहीं आती है। कितने प्रकार की रिट्स होती हैं ये बताइएगा, कितने प्रकार की रिट्स होती हैं, तो हमारे पास रिट्स होती हैं 5 प्रकार की रिट्स होती हैं, ठीक।
तो ये आर्टिकल में ही रिट्स लिखी हुई है सारी, और रिट्स 5 प्रकार की होती हैं। और ये क्या होता है? ये हृदय और आत्मा होती है, हार्ट एंड सोल बोलते हैं इसको संविधान का। हार्ट एंड सोल माने कि हम इसी को ही हृदय और आत्मा बोलते हैं, हृदय और आत्मा बोलते हैं। वेरी वेल डन गाइस, आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको सवाल कराता हूं, आप धाकड़ तरीके से सवाल करिएगा, ठीक है? छोटे मोटे तरीके से कुछ मत करिएगा, जो करिएगा धाकड़ करिएगा। शुरू करें भाई, आ जाओ आगे। चलिए यहां पर देखिएगा, सवाल देखिएगा, आर्टिकल 14 से लेकर 18 तक जो भारतीय संविधान के हैं वो इनमें से कौन से हक की बात करते हैं? एमटीएस 2024 का सवाल है, सारे बच्चे बहुत तेजी से बोलेंगे, कम ऑन, वेल डन, शाबाश। सर रिट भी रिवाइज करा दें? बिल्कुल करा देंगे भाई, अभी करा देंगे। तो यहां पर क्या आ गया भाई? यहां पर हमारे पास राइट टू इक्वालिटी आ जाता है, वेरी वेल डन। अभी एक्चुअल में ना जो पॉलिटी मिसलेनियस कराऊंगा तीसरा परसों, देखो भाई आज मैं आर्टिकल करा रहा हूं, आज सारे आर्टिकल कराऊंगा बिंदास, मतलब विधिवत कराऊंगा, एक एक चीज डिटेल में। और जहां प्रॉब्लम होती है आज के बाद तुम्हें प्रॉब्लम नहीं रहेगी, ये मेरा वादा है। दूसरी बात यह है कि हम कल कराएंगे सारे अमेंडमेंट्स आपको कराएंगे, और परसों हम क्या कराएंगे? परसों बचा हुआ जो पॉलिटी होगा, जैसे मान लो कमीशन हो गए, मान लो एजेस हो गई कि ये कितने साल का टेन्योर है, वो कितने साल का टेन्योर है, या मान लो प्रेसिडेंट को याद कराना है। आप कहेंगे ना, आजकल नया एक तरीका आ रहा है, प्रेसिडेंट पूछते हैं बताओ 5वां प्रेसिडेंट कौन था, ये सीजीएल में भी बहुत आ रहा है। आपसे ये पूछा है बताओ छठा वाइस प्रेसिडेंट कौन है, बताओ तीसरा वाइस प्रेसिडेंट कौन है, इनका क्रम याद करवाऊंगा, क्लास में ही याद करवाऊंगा, ये मेरी जिम्मेदारी है। बस यू हैव टू बी हियर, आपको समय सारणी देखनी है, 8 बज गए तुरंत आ जाना है आपको, ठीक है? चलिए लाइव रहेगा। हाँ प्रॉब्लम है, उसका अंत में सोल्यूशन दे दूंगा कि क्या कर सकते हैं हम लोग इसके लिए। चलिए ये सारे आर्टिकल देख लिया आपने, कोई डाउट नहीं है ना? एक बार नजर मार लो सबके ऊपर, ठीक? सर इससे दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल के लिए देख सकते हैं, बहुत आराम से देख सकते हैं मेरे भाई, बहुत आराम से। हेड कांस्टेबल क्या, आप एसआई के लिए भी देख सकते हैं आराम से, सीपीओ एसआई के लिए भी देख सकते हैं। यहां हो गया, सवाल पे आते हैं। एक बार ये देख लो, यहां पर, यहां भी हमने ये भी देख लिया, हमने ये राइट टू इक्वालिटी है, यहां राइट टू फ्रीडम है, ये आपका एक्सप्लॉइटेशन के विरुद्ध है 23-24, यहां धर्म की बात है, प्रधानमंत्री टैक्स सेवा, और आर्टिकल 32 संवैधानिक उपचार। डन है मेरे भाई, आगे आते हैं। यहां पर देखेंगे कि भारतीय संविधान में इनमें से किस अनुच्छेद में लिखा है कि किसी अपराध के लिए अभियुक्त को स्वयं अपने विरुद्ध साक्षी होने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता, जीडी में आया है माने। इनमें से कौन सा आर्टिकल कहता है नो पर्सन अक्यूज्ड ऑफ एनी ऑफेंस शैल बी कंपेल्ड टू विटनेस अगेंस्ट हिमसेल्फ? इसका मतलब समझो, मैं अपने ही विरुद्ध गवाही नहीं दे सकता। आपको पता है ये कोर्ट में रूल है। कल को अगर मान लीजिए किसी ने, मान लीजिए, इमेजिन करिए कि अगर कल को मान लीजिए एक व्यक्ति है, उसके परिवार वालों को बंधक बना लिया गया, उनकी कनपटी पे बंदूक रख दी गई और बोला गया जाओ, अगर तुम्हें अपने घर के परिवार की लाइफ प्यारी है तो जाओ इस खून का इल्जाम अपने सर पे ले लो। अब ऐसे तो हर इंसान फंस जाएगा। तो इसीलिए यह है कि कोई भी इंसान कोर्ट में अगर यह भी बोल दे जज साहब मैंने खून किया है, मैंने मारा है, जज साहब उसको सजा तब तक नहीं देंगे, बोलेंगे अगर तुमने खून किया है तो तुम्हारे बोलने से फर्क नहीं पड़ता, तुम्हें भी प्रूव करना पड़ेगा कि तुमने खून किया है। मैं कहूं अबे भाई मैंने खून किया बोल तो ना, और क्या प्रूव? लेकिन ऐसे नहीं चलता, उसको भी प्रूव करना पड़ेगा कि उसने खून किया है, समझे? तो ये आता है डबल जेपटी वाला ही आर्टिकल है ये कि आपके कहने मात्र से आपको दंड नहीं मिलेगा, समझ गए? अच्छा अब बात यह है कि सर हमें मान लीजिए ये आर्टिकल नहीं पता तो हम कैसे आंसर करेंगे? कॉमन सेंस से। आपको 16 पता है क्या होता है? 7 से 16, 7 से सरकारी, याद आया? सरकारी नौकरी वाला आर्टिकल है ये। यहां पर आता है 18, ये टाइटल वाला आर्टिकल है ये, है ना? ये 14 क्या आ जाता है? एक ही कानून चारों दिशाओं में समान रूप से लागू होता है भारत में, तो 14 तो समानता का आता है। हो गया कि नहीं? खत्म कहानी, ठीक है? आगे आएंगे, देखिएगा भारतीय संविधान के अनुच्छेद के तहत स्वतंत्रता के अधिकार में कोई भी पेशा, माने अगर मुझे कोई नौकरी करनी है तो कहां पे? एग्जैक्ट आर्टिकल बताना मुझे, एग्जैक्ट आर्टिकल बताना मुझे। हाँ जी, ओ क्या बात है, थैंक यू भाई। सीएचएसएल एग्जाम के लिए फाउंडेशन भैया बैचेस वगैरह सब आएंगे, सब आएंगे। अभी जनवरी के बैचेस तो लॉन्च ही नहीं हुए, सब होंगे, बस 2-4 दिन रुक जाइए, इस हफ्ते सारे बैचेस लॉन्च होंगे, फाउंडेशन वगैरह सब आएगा। हाँ जी, वाह भी वाह। आंसर क्या आया? यहां गुजारा, याद आया? तो जी फॉर गुजारा, जी फॉर गुजारा, तो गुजारे की बात हो रही है, तो गुजारा तो 19(1) में आता है, ठीक है? चलो वेरी गुड, एमटीएस 2024 का सवाल था मेरे भाई। ठीक, आगे बढ़ते हैं। बहुत अच्छे से हम लोगों को ये, अच्छा एक बार रिवाइज कराएंगे, पूरी क्लास मेरे साथ रिवाइज करेगी 19(1) का ए से लेके एफ तक, पूरी क्लास मेरे साथ, जी तक मेरे साथ रिवाइज करेगी। गाइस प्रिपेयर हैं? बढ़िया से एकदम शुरू करें। चलो, ए फॉर आवाज, मतलब आप अपनी आवाज उठा सकते हैं, स्वतंत्र हैं आप। ए फॉर आवाज,
बी फॉर बिना हथियार, बिना हथियार आप कहीं भी आ सकते हैं। सी फॉर कमेटी, आप कोई भी ग्रुप बना सकते हैं, आप कमेटी। डी फॉर देश भर में घूमना, डी फॉर देश भर में घूमना, वेरी गुड, चलो शाबाश। डी फॉर देश में घूमना, डी ए बी सी डी ई, ई का मतलब क्या है? एवरीवेयर निवास, हाँ या ना? एवरीवेयर निवास, पूरे भारत में कहीं पर भी रह सकते हैं, एवरीवेयर निवास, वेरी गुड। एफ फॉर कुछ नहीं, एफ फॉर कुछ नहीं, फोकट का आर्टिकल है, कुछ नहीं, एफ फॉर फोकट, कुछ नहीं है। और इसके बाद जी का मतलब क्या हुआ? गुजारा, लाइवलीहुड। हम अपने जीवन यापन के लिए कोई भी कार्य चाहें तो वो हम कर सकते हैं, पूरे भारत में कहीं भी कर सकते हैं। इज दिस क्लियर? जय हो भाई, क्या बात है, मजा आ गया, मजा आ गया भाई साहब। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट कहानी पर। चला जाए आगे फिर इसी बात पर बढ़िया से। ठीक, नेक्स्ट कहानी पर आते हैं, बहुत अच्छे से आते हैं, देखिएगा। चलो तो ये बताओ किसके तहत रिट पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में किसके तहत फाइल करी जा सकती है? जीडी 2024 का सवाल है अभी। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, तोमर भाई अभी आंसर दो, इन सब के बारे में बात करेंगे पूरा आराम से, विधिवत करेंगे। ठीक है, गुड मॉर्निंग भाई। स्लॉट बुकिंग, एडिटर साहब नोट कर लो, आज जीडी के स्लॉट बुकिंग का वीडियो करवाना है कि स्लॉट बुकिंग बच्चे कैसे करनी है, ये आज इनको वीडियो देना है। ठीक है, सॉरी भाई भूल गया था, आज कराता हूं आपको, है ना, मेरी गलती है, मेरे दिमाग से उतर गया था स्लॉट बुकिंग का वीडियो लेने के लिए, आज कराता हूं। कभी कभी मैं सोचता हूं काश मेरे पास 24 के ना 48 घंटे होते, सच में मैं सोचता हूं, मेरे पास पता है क्या, मैं काम करना शुरू करता हूं और सुबह सुबह लिख लेता हूं बढ़िया बढ़िया, ये सब करना, ये सब करना, और अंत तक पहुंचता हूं, आए दिन खत्म हो गया यार, और फिर मैं क्रेव करता हूं, अरे यार काश दिन थोड़ा लंबा होता तो कितना बढ़िया होता। आइए, सो इसके तहत रिट पिटीशन कैन बी फाइल्ड, आर्टिकल देखो 2 आर्टिकल है, 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट में आप रिट पिटीशन फाइल करते हो। ठीक है, चलो भैया तुम ना सो जाना अब, चलिए सर, हाँ चल गए। और 226 के तहत आप हाई कोर्ट में फाइल करते हैं, 226 के तहत आप हाई कोर्ट में फाइल करते हैं। ठीक है, आइएगा आर्टिकल 19(1) बी का मतलब क्या होता है एमटीएस 2024 में? अभी अभी क्या बताया था? ए का मतलब आवाज, ए का मतलब आवाज, और बी का मतलब बिना हथियार आप कहीं पर भी आ सकते हैं, एकत्र हो सकते हैं, बिना हथियार। तो बिना हथियार की बात कहीं पर आ रही है, हाँ, शांति से बिना हथियार आप आ सकते हैं, बिना वॉर, बिना हथियार आप एक जगह आ सकते हैं। ब्रिलियंट भाई, ब्रिलियंट, मजे आ गए, बहुत बेहतरीन है ये बात। आ जाओ आगे आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट कहानी पर आते हैं। चलो भाई डीपीएसपी पे चले, सारे बालक लोग इस बात को तैयार हैं, मजा आ गया है, नेक्स्ट कहानी पर आते हैं। ठीक है, आइएगा, इतनी बात आ गई है। ठीक, तो अब देखिएगा यहां पर हम आते रहे हैं अब आर्टिकल नंबर इसके ऊपर, रिट्स का रिवीजन। अरे रिट्स का रिवीजन भैया, 3 दिन का स्केड्यूल देखो, अगले 3 दिन में तुम्हें क्या पढ़ाऊंगा एक बार समझ लो। अगले 3 दिन, आज डे 1 है, देखो आज डे 1 है, आज मैं तुमको सारे आर्टिकल रिवाइज करवाऊंगा, सारे आर्टिकल्स रिवाइज करवाऊंगा, माने सारे के सारे अनुच्छेद रिवाइज करवाऊंगा। ठीक है, कल बालक डे 2 है, कल है डे 2, तो डे 2 में क्या करवाऊंगा? कल मैं सारे अमेंडमेंट्स करवाऊंगा, आपको क्लास में याद करवाऊंगा। अमेंडमेंट्स हो गए, पार्ट्स हो गए, स्केड्यूल हो गए, ये सब हम कल आपको याद करवाएंगे। परसों डे 3 है, डे 3 इसमें हम मिसलेनियस माने कमीशन जितने भी हैं, है ना, यूपीएससी, ह्यूमन राइट्स कमीशन, एससी कमीशन, एसटी कमीशन, ये तो जितने भी कमीशन हैं और जितने भी ये रिट वगैरह हैं, ये सब, और बाकी जितनी भी छोटी छोटी चीजें नहीं बचती हैं, मिसलेनियस कराएंगे हम यहां। तो 3 दिन में पॉलिटी का पूरा प्लान है, 3 दिन में अपन पॉलिटी को नेस्तो नाबूद करेंगे पूरा पूरा। ठीक है, ये रहेगा पूरा हिसाब किताब, क्लियर? चलो आगे आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट कहानी पर आ रहे हैं, इसीलिए कह रहा हूं कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज आ गया ना भाई, इसमें आ गया ना कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, यहां पर आ गया कमीशन में। तो मैंने ऐसा ही रखा हुआ है कि जैसे जितना भी मिसलेनियस है सब मिला जुला जो है, छोटे 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 नहीं होते जिनको आप किसी टॉपिक में नहीं डाल सकते, वो हम आपको यहां कराएंगे, ऐसा चलेगा। मैंने शेड्यूल दिया हुआ है, आज मैं फिर से दे दूंगा टेलीग्राम पे, अगर आपको नहीं मिला है मैं फिर से टेलीग्राम पे डाल दूंगा। एडिटर साहब नोट कर लो कि टेलीग्राम पे शेड्यूल डालना है, अगले 15 दिन का बच्चों के पास शेड्यूल होना चाहिए कि उनको कब क्या पढ़ाया जाएगा, ताकि वो भी घर से थोड़ा सा एक बार रीड करके आए तो और मजा आएगा। चलो अच्छा, अभी देखो डीपीएसपी पे आ रहे भाई, डीपीएसपी के आर्टिकल्स में ना हमसे सिर्फ कुछ चुनिंदा आर्टिकल्स के ऊपर हम लोग बात करेंगे। ठीक है, जिसमें से सबसे ऊपर सबसे पहला आर्टिकल जो हमारे पास आता है वो कौन सा आ जाएगा? सबसे पहला आर्टिकल जो हमारे पास आता है डीपीएसपी का, एग्जामिनर जो है डीपीएसपी इन 2 आर्टिकल के बारे में बहुत पूछता है। डीपीएसपी के आर्टिकल्स अभी आपको बहुत अच्छे से 5-7 मिनट में सारे ट्रिक से याद हो जाएंगे, मेजर आर्टिकल जो एग्जाम में आते हैं, 39A
39D, ठीक है, 39A 39D ये हो गया। इसके बाद 40 43 40 43 44 48 और 48A ये मेजर आर्टिकल हैं बीपीएसपी के 50 51, ठीक है, ये मेजर आर्टिकल हैं जो कि आपने क्या है आपको देखने होते हैं, ठीक है। तो ऐसा करेंगे यहां पर ऐसा करेंगे यहां पर कि हाँ ठीक है, यहां पर अगर हम देखेंगे 39A, देखो ए का मतलब क्या होता है, पहली चीज हमें ये बताओ, ए का मतलब क्या होता है। सिंपल सी बात है ना, ए का मतलब हुआ एड, बोलो हाँ या ना। ए का मतलब ही हो गया एड, बोलो सही बात है। तो एड का मतलब क्या हो गया, मदद, मतलब फ्री लीगल मदद, फ्री कानूनी सलाह, फ्री लीगल मदद दी जाएगी अगर किसी के पास में लीगल माने कानूनी, मुफ्त की कानूनी मदद दी जाएगी। अगर किसी के पास में पैसा नहीं है लीगल हेल्प लेने का तो फ्री कानूनी मदद दी जाएगी। बोलो बढ़िया है, फ्री लीगल एड दी जाएगी, मस्त है, एकदम जबरदस्त है, शाबाश। 39D पे आते हैं मेरे भाई। 39D की बात करूंगा यहां पर, तो डी से याद रखो डॉलर, डी से याद रखो डॉलर। डॉलर माने क्या होता है, पैसा, है ना। तो डॉलर मतलब क्या हुआ, पैसा। तो पैसा माने समान काम के लिए समान वेतन मिलना चाहिए स्त्री और पुरुष को, ठीक है। तो 39D क्या हो गया, हमारे पास में इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, समान काम के लिए समान वेतन मिलना चाहिए स्त्री और पुरुष को। इतनी बात समझ आ गई बढ़िया से। तो हमारे पास क्या आ गया, ये आ गया डॉलर माने पैसा, माने ये पैसे का आर्टिकल है, माने समान वेतन, इक्वल पे, वेतन माने इक्वल पे मिलनी चाहिए, इक्वल काम के लिए इक्वल पे मिलनी चाहिए। यहां तक बात समझ आ गई है। फिर आओ यहां पर 40 पे आते हैं। 40 का आर्टिकल ऐसे याद रखो, जब हम गांव जाते हैं तो हम देखते हैं 4 लोग ऐसा गोले में बैठे होते हैं ना, 4 लोग गोले में बैठे कुछ बातें कर रहे होते हैं, तो हम लोग क्या बोलते हैं, पहला शब्द क्या निकलता है, और क्या पंचायत चल रही है ना, यही बोलते हैं ना, और क्या पंचायत चल रही है। माने 4 लोग जब गोले में बैठ कर कुछ गुफ्तगू करते हैं तो हम यही बोलते हैं ना, और क्या पंचायत चल रही है। अरे ये क्या हो गया भाई, कैमरा सो गया, गुड मॉर्निंग भाई, उठ जाओ, अभी काम बाकी है अपना, वी आर नॉट डन येट। तो हमारे पास क्या आया, 4 और 0 40, माने पंचायत। माने यहां पर क्या आया, पंचायत का आर्टिकल क्या हो जाएगा, देखो सब पंचायत यहां पर हो जाएगा। 4 जो लोग जो हैं, 4 पंच बैठे हैं, गोला बनकर हम लोग बोलते हैं ना, और क्या पंचायत चल रही है, तो ये पंचायत का आर्टिकल हो जाता है, पंचायत का आर्टिकल हो जाता है, पंचायत। यहां तक बात बढ़िया समझ आई, कोई डाउट नहीं ना किसी को भी। चलिए ठीक है, वेरी गुड। नेक्स्ट कहानी पर आइएगा। अब देखिएगा यहां पर 43 की बात करते हैं। ये कॉटेज इंडस्ट्रीज की बात करता है, कुटीर उद्योग की बात करता है, कॉटेज इंडस्ट्रीज। कॉटेज इंडस्ट्रीज माने कुटीर उद्योग की बात करता है। ये कुटीर उद्योग मतलब ऐसे उद्योग जो घर में हो सकते हैं। कुटीर का मतलब होता है ऐसे उद्योग जो घर में करे जा सकते हैं, उनको कुटीर उद्योग बोलते हैं। तो देखो सिंपल है यार, अल्फाबेट जो है थर्ड अल्फाबेट होता है ना सी, तो यहां से आप कर लेंगे, ठीक है। यहां देखो दोनों समान है, तो समान नागरिक कोड हो गए, है ना, समान नागरिकता कानून माने यूनिफॉर्म सिविल कोड, ठीक है। ये आपके यूनिफॉर्म सिविल कोड यूसीसी बोलते हैं, क्योंकि देखो दोनों नंबर यूनिफॉर्म है ना, एक जैसे हैं, तो यूनिफॉर्म सिविल कोड हो जाएगा। अभी 48 पे आते हैं यार। अच्छा अभी देखो, अब 48 के में क्या हो जाएगा हमारा, 48 यहां पर आ जाता है, यहां पर क्या आ जाएगा, कृषि माने फॉरेस्ट एंड एनिमल, यानी यहां आएगा आपका फॉरेस्ट की बात होगी और जानवर माने एनिमल की बात होगी। और 48A में क्या हो जाएगा, यहां पर आपका वाइल्ड एनिमल की बात होगी, ठीक। तो क्या आ गया, फॉरेस्ट 48 होता है फॉरेस्ट, मतलब फॉरेस्ट नहीं, फार्मर, फार्मर, फार्मर और एंड इसके बाद में एनिमल, जो कृषि तथा कृषि तथा जानवर, इनकी बातें, जैसे मवेशियों को, जैसे गाय को बचाने के लिए सरकार कोशिश करती है, मवेशियों को बचाने के लिए सरकार कोशिश करती है, वो सब 48 में आता है। फार्मर एंड एनिमल 48 आ जाता है। देखो 8 से अटैक होता है ना, जानवर अटैक करते हैं ना, तो आप ऐसे करके याद कर सकते हैं 48A। अब अटैक के साथ में डबल ए आ गया, मतलब ये जानवर नहीं, अब ये जंगली जानवर हो चुके हैं। तो जंगली जानवर कहां पाए जाते हैं, फॉरेस्ट में, तो फॉरेस्ट और जंगली जानवर ये यहां पर आता है। देखो 8 अटैक सिमिलर साउंडिंग है ना, लेकिन अब ये डबल अटैक हो गया, मतलब बहुत तेजी से अटैक हो रहा है, मतलब ये अब आम जानवर नहीं है। आम जानवर भी अटैक करते हैं, पर जंगली जानवर बहुत गजब अटैक करते हैं। तो यहां पर वाइल्ड एनिमल आ गए, जंगली जानवर और वाइल्ड एनिमल आ गए, जंगली जानवर आ गए, और जंगली जानवर के साथ में, जंगली जानवर कहां रहते हैं, जंगल में,
तो जंगल आ गया। तो जंगल को बचाने के कानून जो है सरकार बोलती है, सरकार को बोला जाता है यहां से करो। 50-50 मतलब क्या होता है? 50 मतलब होता है आधा, मतलब बंटवारा। ये कहता है कि कार्यपालिका और न्यायपालिका में बंटवारा रखो, माने लेजिस्लेटिव लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव में बंटवारा रखो, माने कार्यपालिका में और न्यायपालिका में, मतलब सॉरी लेजिस्लेटिव कह रहा हूं, जुडिशरी एंड एग्जीक्यूटिव। जुडिशरी मतलब हो गया आपका जजेस में, और एग्जीक्यूटिव माने मंत्रियों में। ऐसा मत करो कि तुमने मंत्री को ही जज बना दिया। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे मान लो हमारे पास अभी अरावली में खनन होने जा रहा है, अब मान लो वही मंत्री जी अगर सुप्रीम कोर्ट में भी बैठे होते तो वो तो बोल देते हाँ हाँ करो सही है। तो मंत्रियों को देखने के लिए, उनके ऊपर चेक रखने के लिए भी कोई होना चाहिए ना। तो जुडिशरी एंड एग्जीक्यूटिव के बीच में क्या होना चाहिए? जुडिशरी एंड एग्जीक्यूटिव यानी कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच में क्या होना चाहिए? ये अंतर होना चाहिए, सेम नहीं होना चाहिए। 51 तो शुभ होता है ना, शुभ, तो शांति भी शुभ होती है। तो अंतरराष्ट्रीय शांति का आर्टिकल जो है वो 51 है, समझ गए? तो मेजर डीपीएसपी आपके सामने यहां लिखे हुए हैं जो एग्जाम में आएंगे। बोलो यहां तक समझ आ चुका है? बढ़िया से। इसके बाद जो आपको बताने जा रहा हूं वो और बवाल है, बहुत बवाल है। इसके बाद की जो 2 टॉपिक और बताने जा रहा हूं वो बहुत बवाल है, ये बताऊंगा अभी आपको। शाबाश सचिन भाई, आपने आंसर करा सबसे पहले, मजा आ गया भाई, बहुत बढ़िया। चलिए शैल वी गो ऑन टू नेक्स्ट वन। ठीक, बवाल मचा दिया, ठीक है भाई। कोऑपरेटिव सोसाइटी आपकी आ जाएगी 43A में, वो बाद में ऐड करी गई है क्योंकि देखो वो भी कॉटेज इंडस्ट्री एक प्रकार का कुटीर उद्योग ही है ना, तो 43A में, हालांकि उसको अमेंडमेंट में कराऊंगा बट फिर भी लिख सकते हो। 43A में लिखा गया है, ये बाद में आया है और है एक प्रकार का कुटीर उद्योगी क्योंकि एक दूसरे के सहयोग से चलता है, घरों में चलता है। तो कोऑपरेटिव सोसाइटी यहां आ जाएगा। सहकारिता समिति, कोऑपरेटिव्स, कोऑपरेटिव्स, सहकारिता समिति, ठीक है, सहकारिता समिति ये यहां आ जाएगा। सहकारिता जितनी भी है ये 43A में आता है। ठीक, चले टॉप नॉच काम एकदम बढ़िया। आओ अब आते हैं भाई आगे, अब आने वाला है मजा। पहले चलो यहां आते हैं, पहले इसको देखिएगा क्या आ जाएगा आंसर आपका। इसको देखो, आर्टिकल एसएससी जीडी 2024, राइट आंसर, कम ऑन क्विक। सर ये रिकॉर्डेड मिलेगी क्लास या सिर्फ लाइव? बच्चा सिर्फ लाइव मिलेगी, एचएफटी विल बी लाइव ओनली, और रिकॉर्डेड का हम आज प्रावधान कर देंगे, हम बता देंगे आपको, ठीक है। ये क्लासेस सिर्फ लाइव मिलेंगी, सुबह 8 बजे जो होगी ओनली लाइव। रिकॉर्डेड मिलेगी कैसे, उसके लिए हम एक प्रावधान हम करते हैं, आज एंड में आपको बताएंगे कैसे हम लोग इसको कर सकते हैं। शाबाश 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 शाबाश। सर आपका सिर्फ जीके का बैच ले सकते हैं? भाई मेरे बिल्कुल ले सकते हैं, हम आपको बैचेस के बारे में अंत में बताएंगे। हालांकि आमतौर पर ऐसा होता है कि बच्चा जब सिर्फ जीके बैच लेता है और फिर जब वो बाकी बैचेस में एक एक क्लास करता है तो उसको बोलता है कि सर अपग्रेड कर दीजिए प्लीज, उस समय अपग्रेड नहीं संभव होता है। ये 95 मतलब 100 में से 95 बच्चे जो ओनली जीएस लेते हैं वो इवेंचुअली एक हफ्ते के अंदर कंप्लीट बैचेस के लिए बोलते हैं, तो उन्हें डबल लेना पड़ता है क्योंकि वो अपग्रेड नहीं हो सकता। तो इसलिए एक बार देख लेना सारे टीचर्स को, क्योंकि लैब के सारे टीचर बहुत टॉप नॉच है, ठीक है। 1 मिनट रुक जाओ यार, 1 मिनट रुक जाओ यार, जस्ट अ मिनट। हम्म 43 अभी आर्टिकल था, यहां छोड़ दो, 43A भी छोड़ दो, मैंने इसलिए ना अभी अमेंडमेंट में रखा हुआ है ताकि यहां पर ना यहाँ की चीजें सेट है। 43B आप सही बोल रही है, 43B है कोऑपरेटिव का, इसीलिए क्या अभी छोड़ दो। मैं आपको जब ये अमेंडमेंट बताऊंगा ना, क्योंकि ये सेट बहुत सही तरीके से है। ये ए में आ जाता है वर्कर पार्टिसिपेशन, बी में आ जाएगा कोऑपरेटिव, आप सही कह रही हैं ये बी है, तो इसलिए अभी ना ये छोड़ दो। मैं आपको जब कल अमेंडमेंट कराऊंगा तो ये सारे उसी समय हम याद करवा देंगे। अभी मेरा भी दिमाग पूरी तरीके से आर्टिकल में ही है। तो कोऑपरेटिव्स हो गए, उसके बाद 39A और डी तो ठीक है, ये सबसे ज्यादा पूछा जाता है आर्टिकल, और बाकी बीसी हो गए, इन सब के बारे में एक एक अमेंडमेंट हम बताएंगे। कल हम आपको अमेंडमेंट ही बढ़ाएंगे। चलो यहां क्या आया, 39A क्या आ जाएगा, निशुल्क। ए मतलब एड, एड होती है फ्री, ये हो गया, ठीक है। इजी, ठीक है, ये हो गया। चलिए फिर आगे आगे, मौलिक कर्तव्य किससे जोड़े गए थे? सरदार स्वर्ण सिंह से जोड़े गए थे। मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था सरदार स्वर्ण सिंह के कमीशन से। पहले ये 10 थे, अब ये 11 हो गए हैं, एक एक्स्ट्रा जोड़ा गया है, ठीक है। ये हम जो ड्यूटीज है ना ये मिसलेनियस में पढ़ेंगे, मौलिक कर्तव्य मिसलेनियस में देखेंगे। आइएगा डीपीएसपी का देख लीजिए, डायरेक्टर प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, देखो ये सारे आते हैं आपको। बाद में आता है मौलिक कर्तव्य, इसको अपन लोग एंड में देखेंगे। 11 कर्तव्य होते हैं, एंड में मतलब मिसलेनियस में देखेंगे। चलिए आइए यहां पर देखेंगे, संविधान के भाग 4A के अनुसार यहां पर द पेरेंट ऑफ अ गार्जियन प्रोवाइड्स अपॉर्चुनिटीज फॉर एजुकेशन ऑफ चाइल्ड इज ओवर इन केस ऑफ। अच्छा, तो यहां पर क्या आएगा अब देखते हैं।
पार्ट 4A आ जाएगा आपका। फिर यार ये पार्ट 4A जो है ये तो अभी ड्यूटीज का आ जाएगा, ये अभी नहीं कराया है हमने आपको, ये हम एंड में कराएंगे। यहां पर आइएगा जरा, इसको देखिए, ये सवाल करिएगा। अनुच्छेद 43 है, जीडी में आया हुआ सवाल है। कह रहा है कि स्टेट को कॉटेज इंडस्ट्रीज प्रमोट करनी चाहिए गांव में, और कोऑपरेटिव बेसिस के ऊपर डायरेक्टिव, ये जो है ये कौन से प्रिंसिपल हैं? ये आर्टिकल 43 किसके ऊपर है? बड़ा सिंपल है यार, देखो गांधी जी क्या करते थे, चरखा चलाते थे। इनफैक्ट आप ऐसे देखो, गांधी जी हमेशा ही बात करते थे गांव से रिलेटेड कोई भी चीज है, अगर गांव का डेवलपमेंट है, पंचायत है, या गांधी जी बोलते थे अगर देश का विकास करना है तो गांव का विकास करिए। तो गांव से रिलेटेड कोई भी आर्टिकल हो डीपीएसपी का, आप आंख मूंद के मार देना गांधीयन प्रिंसिपल। 3 प्रकार के होते हैं, गांधीयन होता है, सोशलिस्ट होता है, और आपका लिबरल इंटेलेक्चुअल होता है। आंख बंद करके कोई भी आर्टिकल पूछे कि बताओ ये गांधीवादी है या समाजवादी है, अगर गांव की बात हो रही है उसमें, कैसी भी गांव की बात, या जानवरों की बात हो रही है, जानवर मतलब कैसे, गौ हत्या की बात हो रही, 3 बातें बता रहा हूं, ध्यान से सुनना। अगर गांव की बात हो रही है, अगर गौ की बात हो रही है, गौ माने गाय, और अगर शराब की बात हो रही है, शराब छोड़ने की बात हो रही है, तो आप आंख मूंद के, गांधी जी यही 3 बातें करते थे, तो आप आंख मूंद के सीधे आंसर दे दीजिएगा गांधीयन प्रिंसिपल। ठीक है। अगर समाज में समानता की बात हो रही है, समानता की बात हो रही है, समानता की बात हो रही है, इक्वालिटी, जैसे इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, इस टाइप के आर्टिकल हैं, तो ये सारे आर्टिकल सीधे सीधे क्या आ जाएंगे, ये समाजवादी में आ जाएंगे। अगर आप समानता की बातें कर रहे हैं कि सबको बराबर पैसा मिलना चाहिए, इस तरीके की चीजें हैं, तो ये आपका सोशलिस्ट आ जाएगा। अब जैसे देखो आर्टिकल 40 गांव की पंचायत, बताओ वो कौन सा होगा, गांधीयन होगा या ये होगा? आर्टिकल 40 गांव की पंचायत, तो गांव की बात आ गई ना, तो गांव का आर्टिकल सीधे यहां चला जाएगा गांधीवादी में। ठीक है। यहां देखना, यहां क्या आएगा, यहां पर देखो जरा, क्वेश्चन देखो जरा, क्या बोल रहा है? बोल रहा है कि राज्य की लोक सेवाओं में न्यायपालिका और कार्यपालिका को अलग अलग करना होगा, माने डिवीजन करना होगा, 50-50 करना होगा। तो हमने क्या देखा था, 50-50, आर्टिकल 50 होता है ना, ये बस वही पूछा हुआ है, एमटीएस 2024 लास्ट ईयर का है। अब लास्ट ईयर तो खैर बिफोर लास्ट ईयर हो गया एक तरीके से। ये किसका आ जाएगा, डीपीएसपी, क्योंकि हमने जो आर्टिकल अभी आपको बताए थे वो डीपीएसपी थे। भाग 4 जो है वो डीपीएसपी का भाग होता है। ठीक है, आगे आएंगे। भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में उल्लेख है कि राज्य राष्ट्रों के बीच में न्यायपूर्ण सम्मानजनक संबंध बनाए जाएं? माने इंटरनेशनल लेवल पे क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ इंडियन स्टेट दैट स्टेट शैल मेंटेन जस्ट ऑनरल रिलेशन बिटवीन नेशंस। इंटरनेशनल लेवल की बातें कौन करता है, बताओ? इंटरनेशनल लेवल पे सब बढ़िया अच्छे रिलेशन हो, सब शांति से चले, ये बातें कौन करता है? वेरी वेल डन यार। आंसर मेरे पास क्या आ गया, अनुच्छेद 51। बहुत बढ़िया बात करी आपने। अब आप आगे देखिएगा, बहुत बढ़िया चीज यहां आ रही है। अब जो आर्टिकल हम बताएंगे, रैपिड फायर कराऊं क्या, अभी कराऊं क्या? करा देता हूं, फिर आपको प्रेसिडेंट के आर्टिकल याद कराएंगे, आपको ओ भाई मजा आ गया, जीवन में नहीं भूलेंगे। नेक्स्ट 30 मिनट्स आर गोइंग टू बी मतलब फिनोमिनल। ठीक है, गद्दी मत छोड़ना अपनी। नेक्स्ट 30 मिनट्स आई प्रॉमिस यू दे आर गोइंग टू बी फिनोमिनल, और वो मतलब वो बवाल होने वाले हैं, और आपके जीवन का जो सबसे बड़ा दर्द था ना दिन आर्टिकल में, वो आपको याद हो जाएंगे। 1 घंटा हो चुका है, आपको बोर तो नहीं हुआ, पहले ये बता दो यार। 1 घंटा हो चुका है, लगभग 9 बज रहा है, बोर तो नहीं हुए हैं आप? ठीक है, क्योंकि मुझे बहुत मजा आ रहा है, मुझे बहुत मजा आ रहा है। मौलिक कर्तव्य पढ़ाएंगे मेरे भाई, परसों पढ़ाएंगे पूरा। उसके लिए ना ऐसा देखो, पढ़ाने से सिर्फ पढ़ाने से फायदा नहीं है जब तक हम आपको याद ना करा पाए। तो मौलिक कर्तव्यों में मैं ना देख रहा हूं, वैसे याद कराने का ऑलरेडी मैंने एक तरीके से याद कराता था, बट अब मैं ग्रुप में जिस तरीके से नए पैटर्न क्वेश्चन आ रहे हैं, उस तरीके से मैं थोड़ा याद कराने का पैटर्न थोड़ा सा चेंज करना चाह रहा हूं, इसलिए आज नहीं पढ़ा रहा हूं। हाँ जी, शाम को होती है पूजा 5 बजे और 6 बजे, वीर बैच में क्लास ना 5 बजे और 6 बजे होती है। ठीक है पूजा, ओके। एडिटर साहब आप टाइमिंग बता दिया करो, जब कोई बच्चा पूछे कि क्लास किस समय होती है, टाइमिंग बता दिया करो उसको। ठीक है, इंग्लिश पीडीएफ यू विल गेट। चलें आगे, 2 घंटा चला दीजिए। आय हाय, ठीक है चलाता हूं। सर करंट की क्लास होती है भाई मेरे, होगी इस शनिवार, वीकली करंट अफेयर्स होगा और लाइव ही होगा, ये ध्यान रखना है भाई बस। ठीक है, ये करंट अफेयर्स तो यार छोड़ सकते हैं ना, लाइव नहीं है। करंट अफेयर्स तो सबके लिए होना चाहिए, करंट अफेयर्स को तो हम रिकॉर्डिंग छोड़ेंगे यार। करंट अफेयर्स इज समथिंग जो सारे बच्चों को मिलनी चाहिए हमेशा, तो वो होगा। और संडे को क्या होगा, गवर्नमेंट स्कीम कराऊंगा इस संडे, वो लाइव होगा पूरा, वो लाइव होगा ओनली। ये इधर एचएफटी वाला मामला जितना भी है ना, ये सुबह 8 बजे वाला, ये लाइव रहेगा। इस सैटरडे वीकली करंट अफेयर्स भी कराऊंगा इस सैटरडे से। चलो भाई शुरू करते हैं। 14 से 18 में क्या आ जाएगा, जल्दी जल्दी से बोल देते हैं, फिर मस्त चीज पे शुरू करते हैं। ये आ जाएगा राइट टू इक्वालिटी, बोलो ठीक बात है ना। फिर भारतीय, यार यहाँ तो आंसर मार्क है, आंसर मार्क हो गए गलती से पीपीटी बनाते समय ना, ये देखो सब में आंसर, हाँ ये सही है। एडिटर साहब नोट कर लो कि आंसर मार्क नहीं होने पीपीटी पे, ये ध्यान रखना।
नोट कर लो कि ना आज ऑफिस में बोलना कि आंसर नहीं मार्क होंगे, डीटीपी को बोलना कि सही से मार्क करें। बी का मतलब क्या आ जाएगा? बी का मतलब बिना हथियार, है ना। ए का मतलब क्या हो गया? ए का मतलब हो गया आवाज, बी का मतलब बिना हथियार, सी का मतलब हो गया कमेटी, डी का मतलब हो गया देश में घूमना, और ई का मतलब हो गया एवरीवेयर निवास, और एफ का मतलब हो गया फालतू, मतलब कोई आर्टिकल नहीं, और जी का मतलब हो गया गुजारा, है ना। हो गया रे भाई पूरा, शाबाश। तो यहां पर क्या है, आप पूरा देश भर में घूम सकते हो, अनइंटरप्टेड ट्रांसमिशन, देश भर में घूमो आराम से। बी भारतीय संविधान, नहीं बी का मतलब क्या, सॉरी, यहां पर बिना हथियार, ये पीसफुली विदाउट वॉर, शांतिपूर्ण तरीके से सम्मिलित होना। 39 ए की बात करेंगे। ए का मतलब क्या होता है? एड। एड माने क्या होता है? मदद। एड माने क्या होता है? मदद, है ना, मदद। तो यहां पर क्या हो जाएगा? पंचायती राज, निशुल्क कानूनी सलाह, मदद, निशुल्क कानूनी सलाह, ठीक है। फिर आएंगे यहां पर 43 की बात करते हैं। अनुच्छेद 43 किसकी बात कर रहा है? तो 43 कुटीर उद्योग की बात करता है। कुटीर उद्योग कौन से होते हैं? गांव के उद्योग होते हैं। गांव के उद्योग की बात क्या आ जाएगी? गांधीयन हो जाएगा ये, आया ना। फिर बात करेंगे इनमें से कौन सा है जो बोलता है स्टेट जो है वो, ये तो अभी अभी किया है, क्या चलिए शाबाश। आते हैं भाई साहब बहुत बेहतरीन चीज पे। अब जो मैं आपको याद कराने जा रहा हूं, आपको मजा आएगा। हाँ जी सर, एमटीएस में दोनों लैंग्वेज में क्वेश्चन आता है, प्लीज रिप्लाई। हाँ जी यस, दोनों लैंग्वेज में क्वेश्चन आता है। आप इंग्लिश और कैसे भी कर सकते हो, आप दोनों लैंग्वेज में आता है, ठीक है। अब आ रहे, अरे भैया मैंने बताया तो आप लोग क्यों परेशान होते हो? सेंसस की जो प्राइवेट क्लास है ना, मैं उसका इंतजाम बताता हूं क्या करेंगे ना, क्यों परेशान हो? देखो, तो अभी क्या करते हैं, अब हम आपको प्रेसिडेंट के आर्टिकल याद कराने जा रहे हैं, राष्ट्रपति के आर्टिकल याद कराने जा रहे हैं, सारे के सारे, ठीक है। राष्ट्रपति के आर्टिकल याद कराने जा रहा हूं। भाई साहब सुनिए ध्यान से। अब मैं अभी मैं आपको यहां पर चलेगी नहीं चलेगी, ठीक है। अभी मैं आपको अब जो चीजें कराने जा रहा हूं, राष्ट्रपति के आर्टिकल याद कराने जा रहा हूं अगले 5 मिनट में, एंड ट्रस्ट मी, बिलीव मी, दिस इज गोइंग टू बी द बेस्ट आर्टिकल लर्निंग एक्सरसाइज फॉर यू। आपके लिए सर्वश्रेष्ठ लर्निंग एक्सरसाइज होगी। सारे आर्टिकल एक बार में याद होंगे, सुनो ध्यान से, मजा आ जाएगा, है ना। एक होता मजा, एक होता भयंकर मजा। आओ, वादा है 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59 कुछ नहीं है, फालतू का आर्टिकल है, छोड़ दो, 60, 61 और 72 और 123 और 143, बस इसके बाहर कोई आर्टिकल नहीं आता प्रेसिडेंट का। सिर्फ इतने से ही सारे सवाल बनेंगे, सारे। अब आप याद करना शुरू करने जा रहे हैं, ध्यान से देखिएगा, मजा आने वाला है। देखो यहां पर क्या लिखा हुआ है, यहां लिखा हुआ है दो, हाँ या ना। और दो से मतलब क्या हुआ? डेजिग्नेशन, बोलो हाँ या ना। दो का मतलब क्या हुआ? दो का मतलब हुआ डेजिग्नेशन, बोलो बात बढ़िया है। दो का मतलब डेजिग्नेशन, ठीक है। तो मतलब पद जो है राष्ट्रपति का वो यहां से आ जाएगा। तीन, तीन से आता है ताकत, तीन से आता है ताकत माने पावर, तो पावर ऑफ द प्रेसिडेंट इसमें लिखी हुई है, बोलो बात बढ़िया है। चार से आता है, ये है चार, समझ गए, ये है चार। और चार से आता है चुनाव, चार से चार, चार से चुनाव, तो चुनाव का आर्टिकल है 54, बोलो बढ़िया है। आगे बढ़ते हैं 5, तो यह आया 5, और 5 से आता है प्रणाली माने प्रोसेस, प्रोसीजर, तो ये आया प्रणाली। प्रणाली का मतलब होता है प्रोसेस, प्रोसेस ऑफ इलेक्शन जो है ये किसमें दिया है? ये इसमें दिया है, हाँ या ना। 56, देखो कोई भी अवधि हमारे संविधान में होती है, या तो 5 साल की होती है तो 6 साल की होती है। पूरे संविधान में आप जाओ, ना इससे कम मिलेगी ना इससे ज्यादा मिलेगी, 5 साल होगी या 6 साल होगी। तो अवधि हमारे संविधान में सिर्फ 5 या 6 साल होती है, तो ये अवधि माने टेन्योर का आर्टिकल हो जाता है। बोलो यहां तक बात ठीक है ना। अब देखो, अब यहां देखो 7, 7 हम लोग शादी में 7 फेरे लेते हैं, क्यों लेते हैं? शादी में 7 फेरे लिए जाते हैं, क्यों लिए जाते हैं? ताकि बार बार आप उन्हीं का चुनाव, हर हर जन्म में आप उन्हीं का चुनाव करें, बोलो हाँ या ना भाई, ताकि हर जन्म में आप उन्हीं का चुनाव करें। ये भी बात सही है ना। तो बस खत्म कहानी, हर जन्म में हम उन्हीं का चुनाव करेंगे, यानी बार बार उन्हीं का चुनाव करा जाए, बार बार हमें सेम पार्टनर का चुनाव हो, तो बार बार चुनाव। शादी के 7 फेरे इसीलिए लेते हैं ना, ताकि बार बार हम लोग 7 जन्मों में बार बार हम उन्हीं का चुनाव करें, तो बार बार चुनाव, ये आ गया यहां पर। अब इसके बाद 58, ये तो बहुत आसान है, मैंने कई बार पढ़ाया आपको। ये जो देखो 8 है, ये कैसा दिखता है? ये ऐसा क्वालिफिकेशन का क्यू जैसा दिखता है ना, बोलो हाँ या ना। तो ये क्वालिफिकेशन आ गया माने योग्यता आ गई, क्वालिफिकेशन आ गया माने मेरे भाई यहां पर योग्यता आ गई। बोलो अभी तक बढ़िया, सारे आर्टिकल अच्छे से याद हो रहे हैं। आगे आते हैं 60 पे, देखना। अब देखो यार, अभी आ गया 60, तो ये जो है ना, ये क्या है यार? इसको देखो ओ जैसा लग रहा है ना भाई, 60 का हाँ, सारे आर्टिकल का प्रोसेस सेम है, सबको आखिरी नंबर से निकाल रहे हैं। अब देखो, अब ये ओ जैसा लग रहा है ना, तो ओ को क्या बोलते हैं अपन? ओथ। ओथ माने होती है शपथ, तो यहां से आ जाएगा शपथ। तो मेरे भाई यहां से आ गया ओथ, ओथ माने हो गया शपथ।
ये आ गया मेरे भाई शपथ। बोलो बढ़िया से आ गई बात एकदम, कोई डाउट नहीं है ना। शाबाश यार, वेरी गुड यार। ठीक है, आगे बढ़े यहां पर। ठीक है, नेक्स्ट कहानी पर आ रहे हैं। अभी देखना 61, देखो 61 को बोल के देखो, 61, 61 को बोल के देखो, एक्सिट, ऐसे नहीं लगा एक्सिट, 61 को बोल के देखो, एक्सिट, एक्सिट, एग्जिट, मतलब राष्ट्रपति को निकाले जाने की जो प्रक्रिया है, इनके एग्जिट की प्रक्रिया इसमें दी हुई है। तो एग्जिट, तो एग्जिट का मतलब क्या आ गया? राष्ट्रपति को निकाले जाने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? महाभियोग, माने इम्पीचमेंट, माने इम्पीचमेंट। बोलो मेरे भाई बढ़िया हो गया। पहले तो ये बताओ, यहां तक मजा आया? एक बार जरा सारे आर्टिकल को अपने आप बोलो, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। मजा आया? ठीक है, शाबाश शाबाश शाबाश, बेहतरीन। ठीक है, एकदम। तो एक काम करते हैं फिर, एक काम करते हैं फिर। हाँ जी, DSSB MTS में ओबीसी अदर स्टेट रिजर्वेशन में, अच्छा ओबीसी अदर स्टेट को रिजर्वेशन मिलेगा क्या? अभी नहीं पता सविता, मुझे देखना पड़ेगा, मैंने वो फॉर्म वो नहीं देखा है मैंने। चलिए, वेरी गुड यार। टेलीग्राम अमन SRB, नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम दिया हुआ है सभी के में, नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम दिया हुआ है। लैग आ रहा, अब नहीं आएगा, अब नहीं आएगा। मैंने एक साथ ना बहुत सारी चीजें इस पे क्या बोलते हैं, एक रिकॉर्डिंग भी मैंने इसी पे ऑन कर दी थी अभी, जो दे रहा था ना ये वाला, उसको याद करने के लिए। तो हमारे पास में क्या आ जाएगा देखना, इतनी आई बात। आओ रिवाइज करते हैं, चलो सारे लोग, चलो गाइस कम ऑन, सारे लोग मिलकर के रिवाइज करते हैं। रेडी हो? सारे लोग मिलकर के रिवाइज करते हैं, करें रिवाइज, करें मिलकर के। आ जाओ, चलो मिलकर रिवाइज करते हैं हम लोग, चलो। सॉरी, दो से आया डेजिग्नेशन, दो से डेजिग्नेशन माने पद हो गया। 3 से आया, कमान गाइस एवरीवन, खूब तेजी से, फुल पावर से, और जितने बच्चे जितने लोग उतने लाइक्स। यार ये बराबर मेंटेन करा करो यार, ये मेंटेन करा करो यार, तभी मजा आता है यार, है ना? ठीक है, चलो तो हमारे पास क्या आ गया? तो 3 से आया ताकत, 3 से आया ताकत, माने प्रेसिडेंट की ताकत उसमें लिखी है। फिर 4 से आया चुनाव, तो प्रेसिडेंट का चुनाव जो है वो उसमें लिखा है। 5 से आया प्रणाली, माने प्रोसेस, तो प्रेसिडेंट के चुनाव की प्रणाली जो है वो उसमें लिखी है। 55, 56, 5 6 56, तो 56 में क्या हो गया कि हमारी जो अवधि है 5 साल या 6 साल, ये उसमें लिखी है। फिर आया 57 में 7 फेरे लेते हैं ना, माने ताकि बार बार चुनाव करें हम अपने पार्टनर का हर जन्म में भाई। तो यहां पर क्या आ गया? बार बार चुनाव, तो ये आ गया। ठीक है, 58, 8 मनाया क्वालिफिकेशन, क्योंकि 8 जो है वो क्वालिफिकेशन जैसा लगता है, तो योग्यता, क्वालिफिकेशन का मतलब होता है योग्यता। फिर क्या आया? 59 कुछ नहीं है, तो नो, 59 नो वैसे भी। फिर 60 में क्या आया? ओथ, 60 में 0 से एंड हो रहा है तो आ जाएगा ओथ। वाह भाई वाह। तो ओथ के बाद 60 में क्या आ गया? 60 आ गया ओथ, ओथ हो गया ये हमारे पास में। और इसके बाद क्या होगा? ओथ के बाद में 61 क्या आ गया? 61 61, 61 से आया एक्सिट, एग्जिट, एग्जिट का मतलब क्या हो गया? टाटा, तखलिया। तो एग्जिट, एग्जिट का मतलब क्या हो गया? 61। तो यहां से आ जाता है मेरे भाई पूरा का पूरा आपका संपूर्ण हुआ 61, यानी महाभियोग हो गया। ये हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट कहानी पर आएंगे। ठीक, अब नेक्स्ट कहानी पर आते हैं। अब देखो 72, तो यहां क्या करेंगे सुनिएगा, यहां क्या करेंगे? 72, देखो यार, जब आप किसी को क्षमा करते हैं तो उसका जीवन बेहतर बना देते हैं, बोलो हाँ या ना? जब आप किसी को क्षमा कर देते हैं, जब आप किसी को क्षमा करते हैं तो आप उसका जीवन बेहतर बना देते हैं, बोलो हाँ या ना? हाँ या ना? तो बेहतर से 72 हो गया, बस याद हो गया। तो पार्डन पावर किसमें है? क्षमा करने की पावर किसमें है? पार्डन पावर किसमें आ जाएंगी? जब आप किसी को क्षमा करते हैं तो आप उसका जीवन बेहतर बना देते हैं, बोलो हाँ या ना? हाँ या ना, है ना? आप उसका जीवन बेहतर बना देते हैं, बेहतर बना देते हैं, बेहतर से 72 हो गया। बढ़िया एकदम, शाबाश यार, वेरी गुड यार, मजा आ गया। ठीक है, आज इंग्लिश की क्लास नहीं दोस्त, अभी नहीं होगी। आप लोगों को इंग्लिश चाहिए? आज इंग्लिश की क्लास तो नहीं होगी, चलो, क्योंकि आज पीयूष सर छुट्टी पे हैं। कल बहुत लंबी उनकी क्लास हुई है, 2-3 घंटे की उनकी क्लास हुई है, कल मैराथन था उनका। आप लोग जिस दिन बताइएगा। तो आज क्या मंडे है, वेडनेसडे लगवा दूं? वेडनेसडे लगवा दूंगा। ठीक है, एक मैराथन लगवा दूंगा वेडनेसडे में, 2-2.5 घंटे की कर लेना। और एक मैं सोच रहा हूं आपका ना मैथ्स का मैराथन लगवा दूंगा, जिसमें क्योंकि जितना भी मैथ्स का इंपॉर्टेंट स्कोरिंग है, ताकि कट ऑफ से तो सीधे एक बार में पार कर दो। तो जो 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 मेन चीजें हैं, जहां से कुछ ऐसे सवाल हैं जो आते ही आते हैं, वो करा देंगे। तो क्या है ना कि आप आराम से, कुछ नहीं तो 10 सवाल तो सिर्फ एक क्लास से निकाल ले जाओगे, क्योंकि वो मिक्स क्लास करवा देंगे 2-2.5 घंटे की। मिक्स क्लास करवा देंगे 2-2.5 घंटे की, उसमें डीआई से लेके सारी चीजें 2-2.5 घंटे की एक क्लास हो जाएगी, उसमें से सब कर लेना, करवा देंगे उसको। ठीक है, दैट विल बी फ्री फॉर एवरीवन। और ये आपका वेडनेसडे थर्सडे में कराता हूं, एक बार एक क्लास वेडनेसडे कराते हैं, एक क्लास फ्राइडे कराते हैं। ठीक है, ताकि टाइम भी मिल जाएगा। हाँ, करा देंगे इसको। चलो देखो, अच्छा अभी क्या करेंगे?
यहां तक आ गया। अब देखो अब क्या करेंगे, ऑर्डिनेंस की बात करते हैं। 123 ये क्या आता है, ऑर्डिनेंस का। देखो यार यहां पर क्या होता है, ऑर्डिनेंस कब लाया जाता है, कभी भी अगर हमको ऑर्डिनेंस लाना है, ऑर्डिनेंस का मतलब क्या हो जाता है, किसको बोलते हैं ऑर्डिनेंस, व्हाट इज कॉल्ड एज ऑर्डिनेंस। भाई मेरे ऑर्डिनेंस हो गया जब जब संसद नहीं चल रही होती और हमें कोई इमरजेंसी कानून स्टार्ट करना होता है। हमें कोई इमरजेंसी कानून स्टार्ट करना है, मतलब संसद चल नहीं रही है लेकिन फिर भी हमें कोई इमरजेंसी, एक ऐसी सिचुएशन आ गई, एकदम इमरजेंसी की सिचुएशन आ गई, देश में इमरजेंसी नहीं लगी, इमरजेंसी की सिचुएशन आ गई कि हमको तुरंत का तुरंत एक कानून बना के उसको स्टार्ट करना है, तो हम ऑर्डिनेंस लाते हैं, है ना। तो हाँ, शाबाश। अच्छा तो अब एक बात बताओ, ऑर्डिनेंस की बात करेंगे तो कोई इमरजेंसी कानून स्टार्ट करना है ना, हमें कानून, इमरजेंसी कानून एकदम से स्टार्ट करना है इमरजेंसी में, क्योंकि काम नहीं, संसद उस समय है नहीं, सत्र में नहीं है, संसद अपने सेशन में नहीं है, तो कोई भी चीज स्टार्ट कैसे करते हैं, 1 2 3 गो, ऐसे ही स्टार्ट करते हैं ना, 1 2 3 बोल के चालू कर देते हैं। तो बस यही प्रेसिडेंट साहब ने भी यही किया, 1 2 3 बोला और चालू कर दिया। ठीक है, हो गया ऑर्डिनेंस। तो यहां से हमारे पास में क्या आ जाता है, ऑर्डिनेंस। क्या बोलते हैं हिंदी में ऑर्डिनेंस को, क्या बोलते हैं ऑर्डिनेंस को हिंदी में, बोलो भाई, क्या बोला जाता है, विधेयक तो है नहीं है, क्या बोलते हैं ऑर्डिनेंस को हिंदी में, शाबाश, कोशिश करो तो बता ले जाओगे, कोशिश करो तो बता ले जाओगे, महाभियोग नहीं रहे, चल, ना ना ना, क्या बोलते हैं हिंदी में ऑर्डिनेंस को, ओके, अध्यादेश, शाबाश, बिल्कुल सही, अध्यादेश, बिल्कुल सही, यस, अध्यादेश, अध्यादेश। ठीक है, चलो अभी देखो 143 पे आता है, तो 143 की बात करेंगे। 143 में क्या है, देखो प्रेसिडेंट को ना बहुत, जैसे मान लो जैसे हम कभी परेशान होते हैं, हमें किसी की एडवाइस चाहिए होती है, तो हम किसके पास जाते हैं, जिनसे हम प्रेम करते होते हैं, या तो हम अपने हस्बैंड के पास, अपनी वाइफ के पास, अपनी गर्लफ्रेंड के पास, अपने बॉयफ्रेंड के पास, या अपने माँ के पास, अपने फादर के पास, है ना, अपनी मदर फादर, किसी के पास जाते हैं जिनसे हम प्रेम करते होते हैं। तो जिनसे हम प्रेम करते हैं उनकी, उन्हीं से हम सलाह लेते हैं। तो सलाह लेने वाला आर्टिकल में प्रेम है। प्रेम का मतलब क्या होता है, आई लव यू, है ना, माने 1 4 3। तो 143 जो है ये सलाह का आर्टिकल है, जब प्रेसिडेंट सुप्रीम कोर्ट से प्यार करते हैं तो सलाह लेते हैं, किससे, सुप्रीम कोर्ट से। जब वो सलाह लेते हैं तो उनका आर्टिकल ये होता है। बोलो मस्त आया अभी, ठीक है, शाबाश। तो हमारे पास सारे आर्टिकल हो गए, सारे के सारे, ठीक, प्रेसिडेंट के सारे आर्टिकल डन है भाई। चले आगे, ठीक है, आगे आते हैं, दिस इज डन नाउ। और हम लोग क्या पर, राष्ट्रपति और कार्यपालक, एग्जीक्यूटिव के भी आर्टिकल करने हैं अपने को। हाँ, अब मैं आपको एक और बहुत बवाल आर्टिकल बताता हूं, ठीक है, अब मैं आपको एक और बहुत बवाल आर्टिकल बताता हूं, पार्लियामेंट का भी बताता हूं, कई सारी चीजें सुनिएगा बहुत बढ़िया से। देखिए कहानी क्या आती है हमारे पास में, अभी तक जितनी चीज बोली इतनी तो समझ आ गई है ना। अब देखो बात करेंगे कि इधर प्रेसिडेंट का आर्टिकल जल्दी से बताओ, प्रेसिडेंट के पद होगा, डेजिग्नेशन होगी, कौन सा आर्टिकल आ जाएगा, कि प्रेसिडेंट की डेजिग्नेशन होगी। बोलो, शाबाश। अब देखो, अब प्रेसिडेंट की ताकत की बात करता हूं, प्रेसिडेंट की ताकत क्या होती है ना। देखें, एक और आर्टिकल आपको बताता हूं इसी में ही, ये प्रेसिडेंट की ताकत नहीं है, ये पार्लियामेंट में लिखा हुआ है 52। आए हाय क्या बात है, मजा आ गया। देखो यार, एक आर्टिकल आता है 52 तो हो ही गया। अब आपको एक और चीज बताता हूं, पार्लियामेंट यानी संसद की अगर मैं बात करूं, संसद की बात करूं, तो यानी पार्लियामेंट की बात करूं, तो पार्लियामेंट के एस्पेक्ट में प्रेसिडेंट की पावर क्या है, ये बात करते हैं। आर्टिकल 85, देखो जब ना प्रेसिडेंट को लगे, राष्ट्रपति को लगे कि अब बहुत हुआ, अब उसे फैसला करना ही करना है, तो वो क्या कहेगा, बस, यही बोलेगा ना, बस। तो ये क्या है, बस, इसका क्या है, देखो ये हिंदी में ज्यादा बेहतर समझ आएगा, क्योंकि देखो हिंदी में ज्यादा बेहतर समझ आएगा। जैसे बस का मतलब होता है भंग करना, पहला हो गया भंग करना, अगर उसको पार्लियामेंट को भंग करना है, भंग करना मतलब समझते हो क्या होता है, डिसॉल्व। पार्लियामेंट्री इसको क्या करना है, संसद को क्या करना है, उसको भंग कर देना, डिसॉल्व कर देना, तो भंग करना, ये हो गया डिसॉल्व। ठीक है, फिर एक का मतलब क्या हो जाता है कि आपको क्या करना है, आपको आवाहन करना, आवाहन मतलब होता है बुलाना, आवाहन करना, आवाहन, आवाहन करना मतलब होता है बुलाना। तो सत्र के बीच में जब उसको लगता है बहुत हो गया, तो बोलता है बस, बस मतलब होता है भंग करना, ए मतलब होता है आवाहन करना, माने आपको इनवाइट, मतलब यहां पर आपको ये समन करना, डिसॉल्व करना, समन करना। और दूसरा होता है हमारे पास, एंड में आता है समाप्त करना। समाप्त करना मतलब क्या होता है, सेशन ही समाप्त कर दिया, एस का मतलब होता है समाप्त करना, समझे। यहां पर क्या आ जाएगा, समाप्त करना, कोई भी सेशन चल रहा है, समाप्त करना। अगर उसको बिल्कुल बीच में रोकना है
जिसको हम बोलते हैं प्रोरोग, जिसको इस भाषा में बोलते हैं प्रोरोग। तो ये सारी चीजें जो है ये राष्ट्रपति करते हैं और आर्टिकल 85 में ये पावर्स हैं इनकी। बोलिए यहां तक बात समझ आ गई? बहुत बढ़िया से, कोई डाउट नहीं ना? ठीक है, क्लियर है? शाबाश यार। सर लाइव क्लास के बाद ये क्लास हटेगी? हाँ जी सर, यस, वेरी गुड यार। When you say like मजा आया, it sound like राहुल गांधी, मजा आया है, क्या बात है। फिर देखिए, अच्छा तो यहां पर याद रहेगा ना, भंग करना, आवाहन करना और समाप्त करना, ये सारे किसमें दिए हैं? ये आर्टिकल 85 में दिए हुए हैं कि भंग करना, आवाहन करना और समाप्त करना। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? कोई डाउट तो नहीं है? पक्का सा? तो संसद के सत्र के बारे में लिखा हुआ है इसमें। अभी और भी चीजें बताता हूं, बहुत अच्छी चीज, यू विल लव इट, ट्रस्ट मी, यू विल लव इट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एनोटेशन प्रोवाइड, हम मैं एनोटेशन वाली प्रोवाइड करूंगा, ठीक है, एनोटेशन प्रोवाइड करूंगा यार। रेगुलर इंग्लिश की ट्राई करता हूं, क्योंकि सर इनका स्लॉटिंग बहुत मुश्किल होती है। इधर क्या है ना, इधर बहुत सारे क्लासेस हैं इस समय, तो स्लॉटिंग टीचर्स की करना ना बहुत मुश्किल होती है। तो मैं, अब देखो यार, मैं तो उठ सकता हूं, मैं सुबह भी आ गया। आप सोचो ना, किसी इंप्लॉय से मैं बोलूंगा कि भैया ऐसा है, तुम 12 घंटे से ऊपर नौकरी करो, केस हो जाएगा मेरे ऊपर, पता है। आप किसी इंप्लॉय को 8 घंटे से ऊपर काम नहीं करवा सकते, दैट्स अ रूल। अब क्या करा, पता चला कि यार मैं सुबह 8 बजे भी उनको बोल रहा हूँ, सुबह 9 बजे भी लो, रात में उनकी 9 बजे क्लास होती है, और पता चला 12 घंटे बोल रहा हूँ काम करो, तो केस हो जाएगा मेरे ऊपर। और पता कौन करेगा? आप ही लोग, लेबर। जब आप लोग पहुंचोगे लेबर डिपार्टमेंट में, तो लेबर डिपार्टमेंट में पहुंच करके आप ही लोग, आपका काम होगा ये ढूंढो कौन कौन ऐसा लेबर लॉस को नहीं फॉलो कर रहा है, अभी केस करते हैं, ये हो जाएगा। इसीलिए भाई रोक रोक के चलिए। अच्छा, अब देखो, अब क्या करेंगे, यहां पर इतनी बात समझ आई है। अब देखिए, आपको एक और चीज बताता हूं मैं, बड़ी प्यारी सी चीज है वो। एक और आर्टिकल आता है, कितने बच्चे कंफ्यूज होते हैं 73 और 74 में। 73 में और 74 में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की बात कौन सी आती है? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, देखो इसको कैसे याद रखो, मतलब मैं इसको ऐसे याद रखता हूं कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को किससे काम करना होता है, मतलब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के बारे में किसमें कहा गया है? राष्ट्रपति जो है ये भारत के कॉन्स्टिट्यूशनल हेड तो हैं, लेकिन उनको काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, जिनका हेड प्राइम मिनिस्टर होता है, उनके चाहत पे काम करना होता है। सिंपल समझो यार, इस पे याद रखो, जिसको ऐसे याद रखो कि उनको, राष्ट्रपति को इनकी एडवाइस, मतलब इसको ऐसे समझोगे, 74 बोलते हैं ना इसको, 74 74 ना, माने 74, 74 का मतलब क्या? 74 चाहत एक जैसा है ना, 74 चाहत, 74 चाहत, मतलब प्रेसिडेंट कभी भी अपनी इच्छा से काम नहीं कर सकते। प्रेसिडेंट कभी भी अपनी इच्छा से काम नहीं कर सकते, उनको काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की चाहत पे काम करना पड़ेगा, मतलब उनकी विश पे, उनकी एडवाइस पे। चाहत मतलब होता है विश, उनकी विश पे, यानी कि उनकी एडवाइस के ऊपर काम करना पड़ेगा। खत्म कहानी। अभी 74 आपको याद रहेगा हमेशा। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जिनका मुखिया पीएम होता है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जिनके मुखिया होते हैं पीएम साहब, उनकी एडवाइस पे काम करना पड़ेगा। बस आप इसको ऐसे करके याद रखेंगे, आपको हमेशा याद रहेगा ये। एक और चीज बताता हूं आपको, फिर एक और आर्टिकल बहुत ज्यादा आता है एग्जाम में, आर्टिकल नंबर 76। ये देखो, अब ये क्या है? ये लॉयर होता है। देखो यार, हम एक बार बताओ, हम लॉयर को अपने साथ हमेशा रखते हैं ना, सरकार को हर समय काम करती है तो हर समय साथ है, हम लॉयर को अपने साथ हर समय रखते हैं ताकि सब कुछ अच्छा चले। बोलो हाँ या ना? भाई साहब, हम हर समय लॉयर को अपने साथ रखते हैं ताकि सब कुछ अच्छा चले। बोलो सही बात है ना? हम लॉयर को हर समय अपने साथ रखते हैं ताकि सब कुछ अच्छा चले, तो ताकि कुछ गड़बड़ ना हो, कोई हम लीगल ट्रबल में ना फंसने पाए। हम लॉयर को हर समय अपने साथ रखते हैं ताकि सब कुछ अच्छा चले, अच्छा चले, हम लीगल ट्रबल में ना फंसने पाए, माने साथ रखते हैं ताकि सब कुछ अच्छा चले। 76 ऐसे करके याद करेंगे हम लोग, ठीक है? चलो बोलो, यहां तक समझ गए? साक्षी, साक्षी ने बोला है कि सर आपने बोला था पहली क्लास खाली लाइव रहेगी, बाकी रिकॉर्डिंग मिलेगी। आपको एक कहानी बताता हूं, बताऊं? अहोम रिबेलियन की, अहोम रिबेलियन की। एक अंग्रेज सार्जेंट था, उसको म्यांमार में उसका युद्ध हुआ। एक अंग्रेज सार्जेंट था, तो यहां पर अहोम किंगडम रूल किया करता था, ठीक है? अहोम किंगडम रूल किया करता था। ये म्यांमार है, और क्या हुआ कि म्यांमार से ना लड़ाई हो गई अंग्रेजों की। ये म्यांमार है, म्यांमार, ठीक है? ये म्यांमार है, ये म्यांमार था, ये अहोम किंगडम था। अब अंग्रेज जो थे, अहोम, AHOM, अंग्रेज जो थे वो यहां थे, बंगाल में। अब बंगालियों को ना यहां पहुंचने के लिए, मतलब अहोम किंगडम को ना यहां पहुंचने के लिए, इनको म्यांमार पहुंचने के लिए अहोम किंगडम की जरूरत थी यार, मतलब ये रास्ता वहीं से निकलता था। अब क्योंकि वहीं से रास्ता निकलता था, तो फिर इन्होंने बोला कि यार भाई हमें रास्ता दे दीजिए वहां पर। बोले ठीक, बोले हमें रास्ता दे दीजिए, बस एक वॉर की बात है, इनको हरा देंगे, हम चले जाएंगे, बस वादा, बस। तो राजा ने बोला ठीक है भाई, एक की बात है, क्या है, एक वॉर की बात है, कर देते हैं, क्या है।
अब एक वॉर के लिए उन्होंने अपने रास्ता उन्होंने दे दिया पूरा, उन्होंने रास्ते भर में अपने कैंप वैम्प सब गाड़ लिए, बैटल ऑफ म्यांमार 2 साल में खत्म हो गया। अब राजा ने बोला जाओ वापस, उनका दिमाग बदल गया, अब अंग्रेजों का दिमाग बदल गया, अंग्रेजों ने बोला हम तो नहीं जाएंगे, है नीयत बदल गई उनकी। पहले उन्होंने बोला था ऐसा करेंगे, लेकिन अब क्या हुआ, उनकी नीयत बदल गई उनकी, और अब बोले नहीं हम तो नहीं जाएंगे, हम तुमसे, अब उन्होंने उसी से लड़ाई यहीं शुरू कर दी। इस कहानी से तात्पर्य समझ रहे हैं आप? इस कहानी से तात्पर्य समझ रहे हैं आप? ठीक है, तो हाँ, अरे एग्जैक्ट आर्टिकल दिया है यार, 76 दिया तो है एग्जैक्ट, और कौन सा बताऊंगा, एग्जैक्ट आर्टिकल दिया है। ठीक है, इस कहानी से तात्पर्य समझ रहे हैं आप? हाँ, तो यहाँ क्या है, यहाँ क्या है, हिस्ट्री, इतिहास, इतिहास के टीचर की सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता है क्या है? वो इतिहास पढ़ाता है, उसको इतिहास और हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ, उसको ये भी पता है कि हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ। तो हिस्ट्री जो है, जो अपने आप को रिपीट करती है, हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। अबे यार कैसी बात कर रहे हो, टीचर हो तुम्हारा। चलो देखो, आओ, अच्छा मैं प्रैक्टिकल लेवल पे जाके तुमको, अरे यार ये क्या हो गया, ओ भाई कैमरा सो गया। अब जो आर्टिकल बताने जा रहा हूं वो और बवाल है, देखो अब जो आर्टिकल बताने जा रहा हूं, रुक जा भाई कैमरा सो गया मेरा, उठ जा भाई, हाँ अब जो आर्टिकल बताने जा रहा हूं वो और बवाल है इसमें, ठीक है, हाँ जी, देखो अब आर्टिकल आ रहा है मेरे पास, अच्छा 73 जो आता है ना, आप ये सोच रहे हो कि व्हाट इज 73, तो 73 हमारे पास आ जाता है जनरल, जो बात करता है कि देयर विल बी ए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, बस मतलब उन प्रेसिडेंट जो होंगे उनको काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होंगे जो एडवाइस करेंगे, और इनको प्रेसिडेंट को काम करना पड़ेगा उनकी इच्छा के ऊपर, उनकी चाहत के ऊपर, उनकी एडवाइस के ऊपर, दैट इज 74, ठीक है, जो प्रेसिडेंट को बाउंड करता है कि उनकी एडवाइस के ही ऊपर काम करना पड़ेगा, ऐसा। अब एक और चीज सुनिएगा, अब एक और चीज आती है 79, अब देखो अभी हम एक और बात करेंगे पार्लियामेंट की, यहां कर पार्लियामेंट के आर्टिकल्स की, पार्लियामेंट की आर्टिकल्स की, ठीक है, यहां बहुत अच्छी चीज बताने जा रहा हूं, ध्यान से सुनो। कितने बच्चे कंफ्यूज होते हैं, अरे सुनो 74 75 है, बिल्कुल सही है, 74 जो है सुनिएगा, 74 बात करता है हमारे किस चीज में, 74 चाहत मतलब एडवाइस ऑफ ये, सिर्फ 74 को याद रखो, एडवाइस से रिलेटेड, अपॉइंटमेंट से रिलेटेड आर्टिकल है तो 75 पे जाएंगे, किसी भी चीज का अपॉइंटमेंट हो रहा है। 70 अगर एडवाइस कीवर्ड याद रखो, इसीलिए मैंने आपको चाहत बोला है, माने एडवाइस माने कीवर्ड पे जाओ, आपके पेपर में सिर्फ कीवर्ड के ऊपर आपको फोकस करना है, एडवाइस लिखा हुआ है सीधे 74 मारो बस। बाकी मैं अभी आपको एक आर्टिकल की लिस्ट भी दूंगा, सेशन के एंड में एक लिस्ट भी दूंगा, उसमें आपके आर्टिकल्स जनरल क्विक रिवीजन के लिए कि 73 कौन सा है, 75 कौन सा है, 78 कौन सा है, ये भी लिखा रहेगा, क्योंकि यहां पर हम आपको वो करा रहे हैं जो आप भूल जाएंगे और जो एग्जाम में आएंगे आर्टिकल वो है। अभी देखो पार्लियामेंट में यहां प्रॉब्लम ये आती है ना कि यार 80 कौन सा है और 81 कौन सा है, ये प्रॉब्लम सबसे बड़ी आती है कि यार ये राज्यसभा होता है या ये लोकसभा होता है, या ये लोकसभा है ये राज्यसभा है, ये प्रॉब्लम आती है इसमें। सुनो, इसके लिए एक छोटी सी चीज याद रखो बस, पहले तो देखो संसद का आर्टिकल, बहुत ध्यान से सुनना, बहुत बढ़िया आर्टिकल बता रहा हूं संसद का। सबसे पहले छोटी सी चीज ना याद रखो, संसद का आर्टिकल क्या होता है। देखो सा से होता है 7 और दा से होता है 10, क्या 710 आर्टिकल हो सकते हैं? नहीं, तो हम एक कम कर देते हैं, 9 कर दिया तो 79, तो 79 संसद का आ गया। अब एक छोटी सी चीज बता रहा हूं, बड़ी प्यारी, बड़ा सरल चीज बता रहा हूं, बड़ी सरल चीज बता रहा हूं, आपको हमेशा याद रहेगी, यही आपकी ट्रिक भी है। सरल मतलब संसद हो गया, एक बढ़ाओगे तो राज्यसभा हो गया, एक बढ़ाओगे तो राज्यसभा हो गया, हाँ जी, और एक बढ़ाओगे तो लोकसभा हो गया। बोलो भाई मेरे कैसा रहा, बेहतरीन। तो एक बढ़ाओगे तो यहां देखो संसद है, सा से संसद, सा से संसद, एक बढ़ाएंगे तो राज्यसभा आया, एक बढ़ाएंगे तो लोकसभा आया। ये बड़ी ट्रिक सरल है और सरलता से ही इसका आंसर छुपा हुआ है इसमें। बोलो बढ़िया है, ठीक है, अभी तो डाउट नहीं होगा ना कभी भी। शाबाश यार, वेरी यार, बहुत बढ़िया यार, ठीक है, आया बढ़िया। तो हमारे पास ये हो गया, इतनी बात बहुत अच्छे से आई, सरल याद रखो बस, और आपको कुछ नहीं याद रखना है, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ सरल याद रखो बस, और आपको कुछ नहीं याद रखना है। चलें आगे, यहां तक हो गया, नो डाउट्स, शाबाश, ठीक है। तो सरल माने संसद, राज्यसभा, लोकसभा, इतनी बात आ गई। अब देखिए इसके बाद कुछ और आर्टिकल की हम बात करेंगे, फिर हमारे पास आते हैं उपराष्ट्रपति का आर्टिकल, ठीक है, वेरी वेल डन। 1.5 घंटे हो गए, पता ही नहीं चला, मुझे भी नहीं पता चला, बस मेरा गला दर्द हो रहा है यार, थोड़ा सा कॉफी खत्म हो गई है तो गला दर्द हो रहा है। मुझे 1 मिनट दोगे, पानी रिफिल कर लूं? 1 मिनट दे दो, पानी रिफिल कर लूं, ठीक है, तब तक तुम इसे एंजॉय करो। और हाँ, अगर बढ़िया लगे हो तो यार थोड़े बहुत कंजूसी कम करके हार्ट्स दे दिया करो, फेंक के मारा करो दिल, फेंक के मारा करो दिल, बिल्कुल यार, ले ये ले भाई, ऐसे। चलो बस 1 सेकंड हम पानी ले लें, फिर हम आपसे बात करते हैं बढ़िया से।
पानी और ये साथ में है भाई। चलो तो आओ भाई, ले लिया है पानी। अब आते हैं चलिए साहब आते हैं। ओहो क्या बात है भाई, सर इंग्लिश में लिखो। ठीक है, हाँ दोनों में तो लिख रहा हूं, कुछ हिंदी में लिखा क्या? ओह सॉरी यार, पार्लियामेंट है ना, पार्लियामेंट। और ये सॉरी ब्रो, भूल गया था, राज्यसभा और लोकसभा। ठीक है, और लोकसभा हो गया यार। ठीक है, Sir, I'm currently working and may not be able to attend the class live. I kindly request you to please upload the recording of the above mentioned class for my reference. Guys, देखो, what I am planned is, समझो, ये बात सही है कि सारे सेक्शंस में लाइव ही कराऊंगा एचएफटी के, इसमें कोई दो राय नहीं। But I've come up with a solution. I'll give you the recording. I'll launch an HFT batch on app. A very, 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 very low price batch. The main motto is not to generate revenue, क्योंकि इतने तुच्छ प्राइसिंग के ऊपर रेवेन्यू क्या ही जनरेट होगा। आई लॉन्च इट इन अ वेरी वेरी अफोर्डेबल, मतलब हिंदी में बोल देता हूं, मैं आपका इसी के ऊपर एक इसी नाम से, आपकी इसी सीरीज के नाम से एक बैच ऐप के ऊपर लॉन्च कर दूंगा। इसके ऊपर यहां पर इसको मैं बहुत ही मिनिमल प्राइसिंग पर रखूंगा, मे बी शायद 299 या 399। इसमें मैं जो भी रिकॉर्डिंग, अगर आप लाइव नहीं आ पा रहे हैं तो एज एन इंसेंटिव यू हैव कि आपके पास वहां पर, और इसको मैं आज ही कर दूंगा, आपको आपके लिए पास पूरा एचएफटी का रिवीजन रहेगा, आपके पास रिकॉर्डिंग रहेगी वहां पर, आप कितनी भी बार रिवाइज कर लो। इसको मैं बहुत ही मिनिमल प्राइसिंग पे लॉन्च करूंगा, मे बी 299 399, इट विल बी लेस देन 499, लेस देन दैट। जाहिर सी बात है इतनी मिनिमल प्राइसिंग के ऊपर कोई रेवेन्यू तो नहीं जनरेट होगा, दैट इज प्रीटी ऑब्वियस। बट ये एक पेवॉल है। पेवॉल क्यों है? पेवॉल समझते हो क्या होता है? कि किसी भी चीज को एक्सेस को ना एक लिमिट करना, इसलिए है आई रियली 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 वांट कि यार चीजों को ना, चीजों की वैल्यू हो। जब भी चीजों की वैल्यू होती है ना तो इंसान उसके ऊपर बहुत अच्छे से काम करता है, और बहुत ही ज्यादा अच्छे से, उसको एक्सेप्टेबिलिटी उसकी बहुत अच्छी होती है, उसके ऊपर वो एफर्ट करता है। तो यहां पर अभी क्या, और ये पूरा फ्री भी है जिन बच्चों, क्योंकि अब देखो दोनों तरीके के बच्चे आराम से टैकल हो गए इसमें। जो बच्चे ऐसे हैं जो जॉब करते हैं, वो जॉब पे जा रहे हैं, वहां पर चीजें कर रहे हैं, और ये बहुत अच्छा सोल्यूशन है। तो वहां पर क्या हुआ है, उनके लिए क्या हो गया, बहुत ही ज्यादा लो प्राइसिंग, मे बी लाइक वेरी लेस। I'll keep it below, I'll try to keep it below 450 400, even लो जितना संभव हो सकेगा। ठीक है, और यहां पर ये हमेशा फ्री रहेगा, ये पूरा एचएफटी फ्री रहेगा, लाइव चलेगा, बट यहां लाइव रहेगा। आप जब लाइव में करके जाओगे ना किसी चीज को, ट्रस्ट मी, कल तो पीडीएफ गड़बड़ आया शायद आपके पास में, मैं नहीं भेजा था, मैं बहुत सारे पीडीएफ होते हैं यहाँ पर, कभी कभी गलती हो जाती है इसको अपलोड करने में। एक बार जब पीडीएफ रिवाइज करोगे तुम कहोगे आज मैंने क्या पढ़ लिया है। इतनी हाई पावर्ड लेक्चर है ये कि जो जो एक एक महीने में नहीं पढ़ पाओगे ना, वो एक एक घंटे में पढ़ पाओगे, ये चीज है। ठीक है, महापैक वालों को लेना होगा, नहीं रे, महापैक वालों के लिए सब फ्री है, तुम तो सबसे ज्यादा मजे में हो, महापैक वालों के लिए दुनिया फ्री है। ठीक है, ठीक, चले आगे। ओके, इतनी बात। 99 धनिया लेने गए हो क्या, ये बताओ पहले, है 99 धनिया लेने गए हैं क्या? एटलीस्ट प्रोसेसिंग जो सर्वर कॉस्ट तो निकले उतना करूंगा ना यार। तुम लोग कसम से यार, अगर 99 करूंगा ना तो बोलोगे सर 9, सर 9 9 सर 9, बिल्कुल यार वो हो तुम लोग तो। चलिए अच्छा आगे बढ़े, यहां पर हो गया। ओह, चलो आगे बढ़ते हैं। धनिया लेने निकले हो कि वो ले रहे हो? चलो अच्छा, अभी देखिए सर, अपने बर्थडे जितना प्राइस कर दो, 499 499। ओह अच्छा, ये फर्स्ट फेब एक, अरे यार कितनी, चलो देखो अच्छा आगे बढ़ते हैं। ठीक है, सो आई गेस ये एक बहुत हेल्दी डिस्कशन है, और आई गेस ये प्रॉब्लम सॉल्व कर देगा आपकी। आगे बढ़ते हैं, हमने सरल देख लिया है, संसद हो गया, राज्यसभा हो गया, लोकसभा हो गया, बढ़िया से आ गया। चलो शाबाश, अब देखो धनिया फ्री मिलती है। ठीक है अच्छा, अब नेक्स्ट आर्टिकल, अरे सुन लो यार, अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिएगा, अब हम आगे बढ़ रहे हैं, कुछ और आर्टिकल आते हैं हमारे पास में। कोई सवाल नहीं करे ना हमने काफी देर से, सवाल भी करते हैं, अभी सवाल भी करते हैं, काफी देर से सवाल नहीं करे। थोड़े और आर्टिकल देख लो एक बार। संसद हो गया, यहां तक हो गया मेरा। 85 आपको बता चुका हूं, जो सत्र बुलाने की जो पावर होती है, सेशन को बुलाने की, प्रोरोग करने की, एडजर्न करने की, ये सब क्या होता है, सत्र बुलाने की सारी पावर कैसे होती है, कौन सी पावर होती है, बस राष्ट्रपति बोलेंगे बस। बस माने क्या हुआ, भंग करना। इसका क्या मतलब होता है, बस माने बी से मतलब क्या हो गया, बी का मतलब हो गया मेरे भाई कि आप सत्र को क्या कर रहे हैं, आप भंग कर रहे हैं, आया ना।
ठीक बात है ना। चलिए, सत्र भंग हो गया। इसके बाद में फिर ए का मतलब क्या हो जाता है? ए का मतलब आवाहन करना, बुलाना, आवाहन करना, है ना, आवाहन करना, ठीक है। और एस का मतलब क्या हो जाता है? एस का मतलब हो जाता है क्या? समाप्त करना। ये हो गया, यहां तक भी आर्टिकल आपका हो गया है। हाँ, अब एक और आर्टिकल, अब याद आया कि कौन सा आर्टिकल बताने जा रहा था। अब देखो यार, वाइस प्रेसिडेंट के आर्टिकल में भूल जाते हैं हम लोग, वाइस प्रेसिडेंट के आर्टिकल को ना भूल जाते हैं हम लोग, और यहां से ना कुछ मेजर नहीं पूछता, यहां से कुछ मेजर नहीं पूछता है, बट एक ऐसी चीज है जो यहां से पूछता है और मैंने देखा है बच्चे भूल जाते हैं, वो है स्वयं वाइस प्रेसिडेंट माने उपराष्ट्रपति का आर्टिकल। क्या आप लोग बता सकते हैं कि उपराष्ट्रपति का आर्टिकल कौन सा होता है? बोलेंगे भाई साहब? क्या आप लोग बता सकते हैं कि उपराष्ट्रपति का आर्टिकल कौन सा होता है? एक बार शुरू करेंगे। शाबाश शाबाश शाबाश, वेरी गुड यार, बहुत बढ़िया। उपराष्ट्रपति का आर्टिकल कौन सा होता है? ठीक है भाई, तो उपराष्ट्रपति का आर्टिकल हो जाता है 63। वेरी गुड। और अगर दिमाग से तुम्हारे स्लिप हो जाए तो क्या करोगे? कुछ नहीं, सिर्फ दो आर्टिकल यहां याद रखो, 63 और 64। देखो यार, इसको, ये वाइस प्रेसिडेंट क्या होते हैं? उपराष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, ठीक है, उपराष्ट्रपति। तो यहां पर क्या होगा? ये देख रहे हो, ये क्या है? ये ऊ जैसा लग रहा है कि नहीं लग रहा है? बस खत्म कहानी, अब कभी नहीं कंफ्यूज होगे। ये आगे ऊ जैसा लग रहा है ना, 3 जो है ऊ जैसा है, तो ये उपराष्ट्रपति का है। अब आपको कभी डाउट नहीं होगा, क्योंकि उपराष्ट्रपति की जो शुरुआत है वही 3 से है, तो 63 हो गया। 64 कुछ नहीं, 4 है ना, 4 है ना, और 4 का मतलब होता है चुनाव, तो उपराष्ट्रपति का चुनाव जो है वो इसमें लिखा हुआ है, यह आर्टिकल आ जाएगा। बोलिए, बढ़िया बात है, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। हाँ हाँ, पीडीएफ सेशन की बिल्कुल फ्री मिलेगी, एकदम एग्जैक्टली जैसे, देखो जो चल रहा है वैसे ही चलेगा एकदम, उस कोई पे वॉल्स नहीं होंगे उसमें, आप आराम से पूरा टेलीग्राम पे आपको पूरे नोट्स फ्री मिलेंगे, सब कुछ। इफ यू आर रनिंग इट लाइव, यू विल गेट एवरीथिंग फॉर फ्री, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, हो गया बढ़िया से, चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब देखिएगा, यहां पर इतनी बात समझ आ गई है, नेक्स्ट कहानी पर आ रहे हैं। यहां तक हुआ है, ये भी हो गया है, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट वन। अब देखोगे, यहां पर आते हैं जरा, ये भी हो गया है, इधर आएंगे जरा। संसद के किसी भी सदन को आवाहन करने की ताकत किसमें है? और मुझे आर्टिकल भी चाहिए गाइस, इसमें मुझे आर्टिकल भी चाहिए, बोलो। शाबाश, पीयूष सर का टेलीग्राम चैनल आज मिल जाएगा आपको। मैंने एक, रुको, चेयरमैन 4 से आता है, चेयरमैन 4 से चेयरमैन आता है, ये एक मेरी गलती है यहां पर, 4 से आता है चेयरमैन, हाँ, चेयरमैन 4 से लिखो, चेयरमैन, चेयरमैन, ये 4 से चेयरमैन। तो 4 से चेयरमैन, चेयरमैन कहां के होते हैं? राज्यसभा, ये इसको एडिट कर लेना एक बार प्लीज। 4 से हो गया चेयरमैन, ये तो 4 से क्या हो जाएगा? हाँ, इन दोनों आर्टिकल में डाउट होता है, ऊ से उपराष्ट्रपति हो गया, 3 दिख रहा है, 4 से चेयरमैन, तो यहां 4 से आ जाएगा चेयरमैन। चेयरमैन कहां का होता है? सिर्फ राज्यसभा का ही होता है, ये याद कर लेंगे। दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल, 4 से चेयरमैन, ठीक है। आइए, राज्यसभा का चेयरमैन होता है ना, और राज्यसभा में ही होता है क्योंकि लोकसभा में तो स्पीकर होता है, ठीक है। अब यहां पर देख रहे हैं, यहां आ जाते हैं, संसद को 3 पावर थी, किसकी थी? राष्ट्रपति की थी, और आर्टिकल नंबर 85 में लिखा हुआ था, और कौन सी? 3, बस, ठीक है। फिर यहां आएंगे, यहां पर ये तो देख लिया, 85 देख लिया, कॉन्स्टिट्यूशनल हेड होते हैं, 64 उपराष्ट्रपति होते हैं, चेयरमैन होते हैं, है एक्स ऑफिशियो चेयरमैन, 4 से चेयरमैन हो गया। फिर आएंगे यहां पर 143 सुप्रीम कोर्ट की सलाह हो गई, और ये हमेशा साथ में रहते हैं ताकि सब कुछ अच्छा अच्छा चले, 76 हो गया, ठीक है। यहां पर आपने देखा, सत्र बुलाना, भंग करना, ये सब यहां आ गया, ये सारे आर्टिकल आपको पता है, ठीक है। अच्छा, फिर आगे आते हैं, तो जितने भी एक्शंस होते हैं एग्जीक्यूटिव के, वो सब राष्ट्रपति के नाम पर होंगे, दैट इज 77, उन्हीं के नाम पर चलते हैं सारे के सारे। और आगे आते हैं, अब जरा देखिएगा, भारत के उपराष्ट्रपति चेयरमैन होते हैं कौन सी लेजिस्लेटिव बॉडी के? जीडी का सवाल आया है 2024 में, जीडी में आया हुआ प्रश्न है ये, बोलिएगा। शाबाश, अभी क्लास के 1 घंटे बाद तक रिकॉर्डेड रहेगी, मैंने आपको अच्छा खासा यार वो करता हूं, मतलब अच्छी खासी क्लास देर तक रिकॉर्डेड भी रहेगी, ये सब भी। ठीक है, हाँ जी ब्रजराज भाई, सर आपको कितनी सैलरी मिलती है? सीधे, बेहतरीन, सीधे, जितनी एक अफसर को मिलती है, बता देता हूं, जितनी एक एसएससी सीजीएल से जो अफसर होता है ना, जितनी सैलरी उसको मिलती है उतनी मिलती है मुझे। एक ऑफिसर लेवल पे बहुत ज्यादा सैलरी नहीं लेता मैं, जो भी बाकी जो भी अमाउंट आता है उसको री इन्वेस्ट कर देते हैं हम, ऑफिस में ही, संस्थान में ही री इन्वेस्ट करते हैं कि और बढ़िया चीजें कैसे ला सकते हैं, और अच्छी चीजें क्या कर सकते हैं, वो वापस से री इन्वेस्ट करते हैं। चलिए आगे आते हैं,
तो चेयरमैन कहां का होता है? राज्यसभा का। ये हो गया। और आर्टिकल कौन सा है? 64। फिर आएंगे भारत का कॉन्स्टिट्यूशनल हेड जो है वो डैश जिसका डैश द कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ इंडिया इज एडवाइज्ड बाय द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। कौन एडवाइस करता है? आर्टिकल बताना। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर। कौन एडवाइस, किसको एडवाइस किया जाता है? और आर्टिकल ही बताना है। तो यहां क्या आ जाएगा? इनको इनकी चाहत पे काम करना पड़ता है। चाहत से आया 74। तो 74 में लिखा हुआ है कि प्रेसिडेंट को काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर की चाहत से काम करना पड़ता है। फिर यहां आएगा, देखो अब यहां एसएससी जीडी 2024 का आया हुआ प्रश्न है, सुप्रीम कोर्ट के पास स्पेशल एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन है उन मैटर्स में जहां पर जो उनको प्रेसिडेंट को रेफर किया जा सकता है। कौन से अनुच्छेद के अंदर? कौन से अनुच्छेद के अंदर? तो कौन से अनुच्छेद के अंदर आ जाएगा भाई? प्रेसिडेंट को सुप्रीम कोर्ट की एडवाइस से प्यार है, तो प्यार है मतलब क्या हो जाएगा? प्यार है मतलब क्या हो जाएगा? शाबाश शाबाश, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं। केवीएस का करंट अफेयर्स। केवीएस यार बहुत अलग अभी हो जाएगा अभी, क्योंकि लाइन से ये वाले एग्जाम लगे हुए हैं ना, इसलिए भाई नहीं कर पा रहे हैं। भारत के महान्यायवादी एमटीएस 2024 बताइएगा जरा, किसके प्लेजर से रहते हैं? देखो संवैधानिक पद जो भी होते हैं वहां पर जो अपॉइंट करता है, जैसे प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं ना, आर्टिकल 76 होता है इनका, प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं तो उन्हीं की इच्छा पे रहते भी हैं ये। यहां तक समझ आ गया? उन्हीं की इच्छा पे रहते भी हैं ये। यहां तक हो गया है। अब आइए संसद की बात करते हैं। आर्टिकल बता चुका हूं। बताइए इनमें से कौन सा आर्टिकल है जो इंडियन पार्लियामेंट की बात करता है? कहां से शुरुआत हो रही है पार्लियामेंट की? अभी अभी बात करी थी हम लोगों ने, कहां से शुरुआत हो रही है पार्लियामेंट की? और सरल याद रखना, सबसे अच्छी चीज है इसकी, सरल। शाबाश, बहुत बढ़िया यार। तो हमारे पास हम लोग पहुंच गए अच्छा खासा, और सरल कैसे आ गया? संसद, राज्यसभा, लोकसभा, आगे बढ़ रहे हैं, ये आंसर हो गया। ठीक है, आगे आते हैं। तो 79, 80, 81 याद करने का तरीका क्या था? सरल, संसद, राज्यसभा, लोकसभा, हाँ या ना? फिर देखो लोकसभा अध्यक्ष कौन है? लोकसभा अध्यक्ष हमारे पास में आ जाते हैं 93 की हम बात करते हैं, ये लोकसभा के अध्यक्ष हो जाते हैं। देखो यार, अध्यक्ष जो हैं वो लोकसभा में ही होते हैं, क्योंकि राज्यसभा में क्या होते हैं? राज्यसभा में चेयरमैन होते हैं। अध्यक्ष कहां मिलेंगे? लोकसभा में ही मिलेंगे। ये बात समझ आ चुकी है। फिर देखिए अब इसमें से ना कुछ और बात क्या आ जाएगी, रुको सोचने दो यार। अध्यक्ष तो हमारे पास कहां आते हैं? लोकसभा में ही आते हैं। और सोचने दो और क्या चीजें आ सकती हैं आपकी, और कोई और आर्टिकल इंपॉर्टेंट आपका। ठीक है, चलिए ठीक है, ये याद करेंगे हम लोग। मतलब देखो इसको रिमोटली रख सकते हो, अध्यक्ष भी आ से होता है, बनता है ऐसे ही है, तो ये भी 3 है, लेकिन याद करो तो बेहतर है। तो लोकसभा का अध्यक्ष आ गया 93, है ना? 93 आ गया, 93 आ गया। 84 क्या आ गया हमारे पास में? योग्यता जो है, आप कितने योग्य हैं, आपकी योग्यता किसमें लिखी हुई है? आर्टिकल नंबर 84 में लिखी हुई है योग्यता। 93, 84 यू हैव टू लर्न कि राज्यसभा की योग्यता 30 साल होती है, लोकसभा की योग्यता 25 साल होती है। ठीक, 84, 84 ये योग्यता आ गई। अच्छा अब देखो, तो अच्छा मैंने अपने टाइम पे 16 में जब मैंने तैयारी करी थी तो पैसे पता कैसे याद किया था? आप में क्या उस समय ना, टांस की बात है कि मैं ब्रज गया हूं, ब्रज में 84 कोस परिक्रमा होती है, तो उसमें, और लिटरली बता रहा हूं, वहां लिखा हुआ था, तो वो मेरे पास ना बैनर मेरे दिमाग में आज तक छपा हुआ है कि ब्रज की 84 कोस परिक्रमा योग्यता अनुसार ही करें, मतलब अपनी क्षमता अनुसार ही करें। तो मेरे दिमाग में तब से सेट है वो बैनर, आज भी वैसी सेट है मेरे दिमाग में कि 84 योग्यता। तो योग्यता जो है, एलिजिबिलिटी जो होती है वो 84 में दी हुई है। राज्यसभा के लिए 30, लोकसभा के लिए 25, राष्ट्रपति के लिए 35, और हाँ राष्ट्रपति के लिए 35, और गवर्नर के लिए भी 35, ये होता है। 98 में क्या बात आती है? लोकसभा स्पीकर की बात आ गई यहां पर। कहां गई? नहीं 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 नहीं, ये नहीं, लोकसभा स्पीकर की बात नहीं है इसमें, इसको हटा दीजिए, अभी ये हटा दीजिएंगे यहां से। अनुच्छेद 108, हाँ यहां पर अब मैं आपको याद कराता हूं इसको। देखो अब बात आती है, थोड़े से 3 आर्टिकल हमारे पास में आते हैं, 108, 110, 112, ये 3 आर्टिकल आते हैं, बड़े अच्छे आर्टिकल हैं। 108, 110, 112, बस अब आपके मुश्किल से 10 आर्टिकल और बाकी हैं और आपका डन है। देखो 108 क्या बताइए? देखो यार एक बात बताओ, जैसे मान लो अगर दो सदन में ना बिल के ऊपर लड़ाई हो गई, समझो अगर कोई सदन है जहां पर ना बिल के ऊपर लड़ाई हो गई कि लोकसभा कह रही है हम नहीं पास करेंगे, राज्यसभा कह रही है हम नहीं पास करेंगे, अब दोनों के बीच में अगर लड़ाई हो गई तो क्या होगा? बेचारा बिल जख्मी हो जाएगा। बोलो हाँ या ना, है ना? बोलो हाँ या ना। भाई एक बात बताओ, अगर दोनों के बीच में लड़ाई हो गई तो बेचारा बिल जो है वो जख्मी हो जाएगा, और जख्मी को क्या करते हैं हम लोग? तुरंत एम्बुलेंस बुलाते हैं, हाँ या ना? तो 108 किसका मतलब, किसका नंबर होता है? एम्बुलेंस का होता है। यस, तो एम्बुलेंस मतलब क्या हो गया?
ये जब दोनों की लड़ाई में बिल जख्मी हो गया, माने 108, माने यहां पर क्या होता है कि दोनों को बुला करके बात कराते हैं, बैठो भाई बेचारा बिल जख्मी हो गया है यार, इसको सही कराना होगा, तो दोनों लोग मिल बैठ करके आकर के बैठ के बात कर लीजिए, ज्वाइंट सिटिंग। दूसरा 110, देखिए ये क्या होता है, ये मनी बिल, धन विधेयक, ये होता है धन विधेयक माने मनी बिल। तो यहां पर क्या आएगा, धन विधेयक माने मनी बिल। तो मनी बिल की अगर मैं बात करूंगा, देखो मनी बिल की अगर मैं बात करूंगा, मनी बिल, अगर मैं इसकी बात करूंगा, धन विधेयक की मैं बात करूंगा, तो देखो पैसा क्या होता है, पैसा शुभ होता है ना मेरे भाई, पैसा शुभ होता है, तो 11 और उसके बाद खाली एक जीरो और लगा दो, तो धन विधेयक। अब यहां देखो बजट की बात करेंगे, तो मेरे भाई एक बात बताओ, बहुत प्यारी सी चीज बता रहा हूं, बजट की बात करूंगा तो बजट एक साल के लिए होता है, यानी 12 महीने के लिए होता है, यानी 12 महीने के लिए होता है, बोलो हाँ या ना। बजट एक साल के लिए होता है, यानी 12 महीने के लिए होता है, तो 112 आ गया। एक साल के लिए होता है, यानी 12 महीने के लिए होता है, बोलो मेरे भाई आ गया बढ़िया से। तो ये आ गया मेरे पास में बजट। हाँ जी, मस्त है, शाबाश। चलो आगे बढ़े, ठीक है। अच्छा, राज्यसभा में सीट कितनी होती है, 250। लोकसभा में कितनी होती है, 545। अभी 543 है, क्योंकि एंग्लो इंडियन का रिजर्वेशन बंद हो चुका है। ठीक है, सवालात करेंगे थोड़े से। और ये बताओ कि स्पीकर का पद कितना, कौन सी होती है, स्पीकर का पद 93 होती है, स्पीकर का, स्पीकर ऑफ लोकसभा 93। योग्यता 84, 84 होती है योग्यता का। ठीक है, चेयरमैन कौन, उपराष्ट्रपति चेयरमैन होंगे, तो ये किसमें लिखा है, 64, 64 में, आखिरी में 4 आया, 4 से चेयरमैन, उपराष्ट्रपति के आर्टिकल में वो चीज लिखी होती है। यहां पर आइएगा, यहां से देख लीजिए 81 लोकसभा, 93 लोकसभा अध्यक्ष होंगे यहां पर। ठीक है, फिर यहां आएंगे मैक्सिमम मेंबर्स कितने होते हैं राज्यसभा में, आपका आया हुआ सवाल है ये। मैक्सिमम मेंबर्स एमटीएस 2024 कितने होते हैं राज्यसभा में, मेरे भाई 250 मेंबर्स होते हैं मैक्सिमम। आगे आएंगे, मिनिमम एज क्या होती है राज्यसभा के मेंबर बनने के लिए, मिनिमम एज आपको कितनी चाहिए होगी, मिनिमम उम्र आपको चाहिए होती है यहां पर राज्यसभा के लिए 30 चाहिए होती है। ठीक है, आगे आ रहे हैं हम लोग, इनमें से कौन से आर्टिकल के तहत लोकसभा लोअर हाउस है। ठीक है, तो यहां पर लोकसभा के लिए लोअर हाउस है, लोकसभा देखो सिंपल सी बात है, संसद, तो स र ल 79, 80, 81, तो 81 वाला आर्टिकल आ जाएगा। क्या आ गया भाई, मेरे आंसर हो गया, बढ़िया है। पूरी क्लास आंसर देना प्लीज। क्या, हाँ अध्यक्ष राज्यसभा में तो बोला, अरे सॉरी यार, राज्यसभा में अध्यक्ष नहीं होता भाई, लोकसभा में होता है, चेयरमैन होता है राज्यसभा में। देखो छोटा छोटा जब तेज बोलूंगा ना, तो इट माइट बी अ स्लिप ऑफ टंग समवेयर, बट वो ऐसी चीज होगी जो मैं ऑलरेडी क्लियर पहले ही बोल चुका हूं, तो थोड़ा बहुत है तो समझ जाओ यार कि जब तेजी से बोल रहा हूँ ना, तेजी से रिवाइज करा रहा हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूं कम टाइम में ना आप ज्यादा चीजें कर जाओ। आओ, हमेशा ध्यान रखो, लोकसभा में आपको अध्यक्ष मिलेंगे, राज्यसभा में चेयरमैन मिलेंगे। राज्यसभा चेयरमैन कहां आ जाएंगे हमारे, जैसे उपराष्ट्रपति जो होते हैं 64, 4 से चेयरमैन, तो 64 में उपराष्ट्रपति चेयरमैन होंगे। उपराष्ट्रपति का आर्टिकल ऊ माने 3, तो 63 आ जाएगा उपराष्ट्रपति का आर्टिकल। कौन से लोकसभा के अध्यक्ष का के पद का उल्लेख पोस्ट ऑफ द स्पीकर किसमें मेंशन है, तो यहां पर अध्यक्ष, आ से क्या आ गया, आ से होता है अध्यक्ष, अध्यक्ष क्या आ जाएगा, कौन सा आर्टिकल, आ जैसा दिख रहा है, ये देखो आ जैसा दिखता है ना, आंसर ही आ जाएगा 93। डन हो गया भाई। ठीक है, चलिए यहां पर मैं आपको रैपिड फायर नहीं करा रहा हूं, थोड़ा सा और आपको आगे लेकर के जाना है मुझे। ठीक है, लास्ट टॉपिक आ रहा है आज का अभी, और फिर हम लोग कल अमेंडमेंट्स करेंगे, और जो हमारे पास अब मेजर आर्टिकल नहीं बाकी है, सब सारे माइनर माइनर आर्टिकल है, उनको क्या करेंगे, जो परसों मिसलेनियस कराऊंगा ना, उसमें कराऊंगा मैं अब आपको। ठीक है, उसमें कराऊंगा। चलिए, तो अब यहां पर क्या करना है कि इसको देखो, ये आर्टिकल्स थोड़े से जुडिशरी के आर्टिकल इधर नए पैटर्न में इधर ये ज्यादा आ रहे हैं, और इनको याद करना पड़ेगा, इनके लिए ना कोई बहुत स्टैंडर्ड सी चीज नहीं होती, इनको आपको याद करना होता है, एंड दे आर थोड़ा सा इनको टेढ़े होते हैं ये याद करने के लिए। ठीक है, अच्छा हाँ, इसके पहले मैं कुछ और आर्टिकल आपको याद कराना चाहता हूं। सबसे पहले कुछ और आर्टिकल याद कराना चाहता हूं जो मेजर है। देखो क्या आएगा, सबसे पहले आपको चुनाव आयोग, आर्टिकल बताओ, चुनाव आयोग, चुनाव आयोग बताओ। चुनाव आयोग के बाद हिंदी जो है वो हमारी एक भाषा होगी, जो कि हिंदी को प्रमोट करने की बात किसमें बोली गई है, चुनाव आयोग की बात किसमें बोली गई है। देखो, शाबाश यार, शाबाश शाबाश शाबाश, वेरी गुड यार। देखो एक काम करते हैं, तो चा से चुनाव आया, बोलो हाँ या ना, चा से आया चुनाव, हाँ जी, तो चा से चुनाव आयोग, नहीं सॉरी, ये चुनाव आयोग में कितने लोग होते हैं, 3 कमिश्नर होते हैं। इसमें इलेक्शन कमीशन, निर्वाचन आयोग जो होता है उसमें 3 कमिश्नर होते हैं मेरे भाई, 3 कमिश्नर होते हैं, और तीनों जब चुनाव के समय पर आपने देखा होगा 24-24 घंटे ड्यूटी करी जाती है। अगर देखा जाए चुनाव आयोग को पता है कैसे होता है, इसमें एक होते हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर और 2 होते हैं इलेक्शन कमिश्नर। ठीक है, अभी चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन है, ज्ञानेश कुमार। तो 3 लोग होते हैं,
और 24 घंटा काम करते हैं। 3 लोग होते हैं और 24 घंटा काम करते हैं। आंसर क्या आ गया? 324। बोलो बात समझ आ गई? 3 लोग होते हैं और 24 घंटा काम करते हैं, तो 24 324 आ गया। हिंदी का आर्टिकल क्या होता है? देखो यार, चारों दिशाओं में हिंदी को प्यार ही प्यार मिलना चाहिए। 4 हो गया, चारों दिशाओं में, आगे पीछे हर तरफ हिंदी को प्रेम ही प्रेम मिलना चाहिए, प्रेम ही प्रेम मिलना चाहिए। तो हिंदी का आर्टिकल आता है 343 और इलेक्शन कमीशन आता है आपका। 3 लोग हैं, 24 घंटे काम करते हैं, तो 324। इजी है, बहुत आराम से दिमाग में जाएगा। फिर देखो, अब इसके बाद हमारे पास में क्या आता है कि अब थोड़ा सा ना जुडिशरी के कुछ मेजर आर्टिकल देखेंगे और उसके बाद हमारा सेशन जो है समाप्ति की ओर बढ़ेगा। आइए जरा देखिएगा, अब यहां पर आपको ना 126 देखना है, यहां पे बता देता हूं। 124 देखना है, 1 2 का 4। 126 देखना है, 130 देखना है, ठीक है, 130 देखना है, ये आर्टिकल होगा। इसके बाद आपको यहां पर 129 और 217, ये 129, 130 और 217 ये आर्टिकल हैं जो मेरे हिसाब से इंपॉर्टेंट है। देखो, हर एग्जाम अलग होता है। अगर आप सीजीएल कर रहे हो, अलग आर्टिकल्स का इंपॉर्टेंस होता है। आप सीएचएसएल कर रहे हो, अलग इंपॉर्टेंस होता है। आप जीडी कर रहे हो, आप एमटीएस कर रहे हो, तो इनके लिए अलग आर्टिकल्स होते हैं। तो यहां पर क्या है, ये वाले आर्टिकल्स जो हैं, ये आपको हर एग्जाम के हिसाब से समझने पड़ते हैं। आप ऐसा मत करिए कि आप वही सारे आर्टिकल फिर से आप सारे के सारे देखे चले जा रहे हैं। चलो, तो सबसे पहले 1 2 का 4 है। 1 2 का 4 जो है, ये कौन करता है? 1 2 का 4 ये कौन करेगा? ये हमारे पास में कौन आ जाता है? एक 1 2 का 4 ये सुप्रीम कोर्ट का आर्टिकल होता है। सुप्रीम कोर्ट का आर्टिकल क्या आ जाएगा? 1 2 का 4 ये हो गया सुप्रीम कोर्ट का आर्टिकल, ठीक है। इसके बाद हम क्या करेंगे, इतनी बात समझ आ चुकी है। इसके बाद हम क्या करेंगे? 1 2 का 4 हो गया। हाँ, एक और आर्टिकल मैं दिमाग में मैं सोच रहा था, एक आर्टिकल छूट रहा है। एक आर्टिकल और छूट रहा है, अभी करा दो, फाइनेंस कमीशन और उससे रिलेटेड। फिर 126 क्या होता है? देखो 26, देखो क्या लिखा, 26 है। 26 26 कैसा लग रहा है? देखो 26, ये 26 लिखा है ना। 26 का मतलब क्या हो गया? छुट्टी, 26 छुट्टी। सिमिलर साउंडिंग सा लग रहा है ना? सिमिलर साउंडिंग सा लग रहा है। तो जब भी क्या होता है, जज जो है, जब मुख्य न्यायाधीश छुट्टी पर चले जाते हैं, तो 26 माने 126 के तहत एक्टिंग कार्यकारी जज आ जाएंगे। तो जब मुख्य न्यायाधीश, जब यहां पर चीफ जस्टिस जो है, मुख्य न्यायाधीश ये जो है, ये जब छुट्टी पे चले जाएंगे, तब एक्टिंग चीफ जस्टिस आ जाएंगे। एक्टिंग चीफ जस्टिस आएंगे। 26 से छुट्टी माने सिर्फ मुख्य न्यायाधीश के लिए है ये, ठीक है। दूसरा समझो, सुप्रीम कोर्ट के जजों की बात करेंगे, इनका पैसा कौन करेगा? पैसा क्या आ गया? पैसा माने वेतन। तो जजों का पैसा कौन तय करेगा? तो 125 आता है, ये इनका पैसा, वेतन है। सैलरी देखो, ये एस जैसा भी दिख रहा है ना, तो इनकी सैलरी जो है, पैसा जो है, वो कौन? 25 से पैसा पार्लियामेंट करेगी, पैसा 25, तो ये पार्लियामेंट करेगी। इनके नंबर से ही इनके निकल आते हैं। पैसा पार्लियामेंट 25 ये इनका वो करेगा, ठीक है। फिर इसके बाद बात करते हैं, दूसरी बात ये हमारे पास में नाउ 129, इसका क्या मतलब है? यहां पर क्या आता है कि अगर आपने सुप्रीम कोर्ट जो होगा, ये एक कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड होगा। क्या ये कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड मतलब हो गया? ये होता है अभिलेखों का न्यायालय। मतलब जो भी ये फैसला दे देगा, वो एक लैंडमार्क जजमेंट बनेगा, एज अ प्रूफ वो कभी भी लाया जा सकता है। तो ये कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड होगा। रिकॉर्ड देखो, याद रखने के लिए सिंपली इतना कर सकते हो कि रिकॉर्ड में देखो, ये जो 9 है, देखो एक तरीके से आर का ही ना मिरर इमेज है। देखो आर का मिरर इमेज है, खाली इधर ये और कर दो, याद रखने के लिए कर सकते हो। सीट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, तो देखो जब आप सीट पे बैठते हैं, किसी धूल भरी सीट पे बैठिए, तो सीट पे ऐसा ही निशान बन जाता है ना। जब आप सीट पे बैठते हैं, तो आप सीट से जब उठते हैं धूल भरी सीट पे, तो ऐसा ही निशान बन जाता है। तशरीफ का निशान ऐसे ही बन जाता है ना। तो यहां क्या है? तो ये देखिए, यहां पर भी क्या है? वही है। तो सीट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट माने सुप्रीम कोर्ट कहां होगा, कहां बैठेगा? तो सुप्रीम कोर्ट कहां बैठेगा, मतलब दिल्ली में बैठेगा। और चाहे चीफ जस्टिस चाहे तो कहीं और भी हो सकता है। ये इच्छा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की होती है। ये बात समझ आ गई है। अब आता है 217, हाई कोर्ट के जजों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। ठीक, ये उल्टा चल रहा है ना। 1 2 का 4 था, यहां पर 2 1 हो गया, माने हाई कोर्ट के जजेस की बात आ जाती है। हाई कोर्ट के जजेस जो हैं, ये प्रेसिडेंट रिक्रूट करते हैं। जजेस को कौन अपॉइंट करता है? प्रेसिडेंट, बस प्रेसिडेंट। तो भाई साहब, ये हमारे पास मेजर चीजें आ गई जो आपने देखनी है, ठीक है। अब मैं आपको दिखाता हूं सवालात आपके, यहां आइएगा जरा। सबसे पहले देखिएगा, इनमें से किसमें सुप्रीम कोर्ट को कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड बोला गया है? एमटीएस आया हुआ सवाल है आपका, ये एमटीएस का आया हुआ प्रश्न है ये। शाबाश। अब इसके बाद आपकी सभा जो है यहां पर समाप्त होने वाली है।
चलिए आंसर ये आ गया 129। आगे आओ, फिर देखिए ये सब आपने देख लिया है, यहां आएंगे, ये हो गया 126 में क्या लिखा हुआ है, 126 में क्या लिखा हुआ है, 26 छुट्टी, 26 छुट्टी है ना, 4 26 4 से छुट्टी, क्या आ जाएगा हमारे पास में? बहुत बढ़िया भाई, आंसर बहुत अच्छा आपने दिया है, और उत्तर हमारे पास क्या आ गया, अपॉइंटमेंट ऑफ एक्टिंग चीफ जस्टिस हो गया है ना, छुट्टी में दूसरे कार्यकारी चीफ जस्टिस आएंगे। आगे आओ, सैलरी कौन करेगा, सैलरी पैसा, पैसा कौन देगा, पी से पैसा, पी से सैलरी कौन देगा, दोस्तों सब आए हुए सवाल है, पी से पैसा, पी से पार्लियामेंट, तो पैसा पार्लियामेंट देगी, संसद देगी, प्रेसिडेंट किसी का भी पैसा नहीं देगा, प्रेसिडेंट किसी का भी पैसा नहीं डिटरमाइन करते। आर्टिकल जो है हाईकोर्ट जजेस की बात कौन करेगा, आर्टिकल हाईकोर्ट जजेस की बात करेगा, यहां पर ये आ जाएगा, ठीक, 217। देन इनमें से कौन से साल में बॉम्बे हाईकोर्ट की स्थापना करी गई थी, ये थोड़ा अलग प्रश्न पूछा गया था, तो यहां पर हम आपको बता देते हैं, हाईकोर्ट की स्थापना कौन से वर्ष में करी गई थी, आंसर व्हाट कुड बी द आंसर, पॉसिबल आंसर नहीं है ना, सोचो ये कब करा गया होगा, ये करा गया था सन 1800 एंड व्हाट 1862 में, बॉम्बे 1862 में, कैसे याद है, मैंने बी से याद किया हुआ है, बी सेकंड अल्फाबेट होता है ना, तो ये 2 पे जो विंडो है 1862, ये आ गई, ये बॉम्बे हाईकोर्ट की स्थापना हुई है 1862 में, देखो बासे 62 बासे बॉम्बे, ऐसे याद रखो, सिंपल इसको, बासे 62। एक छोटा सा होमवर्क दे रहा हूं, मद्रास हाईकोर्ट भी देखना एक बार, कि मद्रास हाईकोर्ट को कब स्थापित करा गया, छोटे सा एक होमवर्क दे रहा हूं आपको, कि मद्रास हाईकोर्ट को कब स्थापित किया गया है, बस ये, ठीक है, एंड दैट रैप्स अप योर दीज थिंग्स। एक चीज और है, करा तुम, एक चीज और है, बता देता हूं, अच्छा हाँ, चुनाव आयोग तो बता चुका हूं ना, हाँ फिर ठीक है, चुनाव आयोग और फाइनेंस कमीशन ये मैं आपको बता चुका हूं, बस तो यहीं तक है आपकी पूरी कहानी मेरे भाई। अब हम लोग कल करेंगे, और आज मैं आपको एक और चीज दे रहा हूं, अब देखो बड़ी प्यारी चीज देता हूं आपको, आज की कहानी है, अब आओ देखो, अब आपको ना एक बहुत प्यारी चीज दे रहा हूं मैं यहां पर, टेलीग्राम पर आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में देखो टेलीग्राम लिखा होगा, एडिटर साहब टेलीग्राम पिन कर दीजिए जरा, और टेलीग्राम पे आपको सारी चीज मिल जाएगी, वहां लिखा हुआ है कि कैसे क्या आपको करना है। अब जरा देखो मैं क्या देने जा रहा था, अरे मेरे आर्टिकल की लिस्ट कहां गई, अभी देता हूं, अच्छा अभी आपको टेलीग्राम पे दे दूंगा, तो आर्टिकल की पूरी लिस्ट है यहां पर ना, मैंने आज आर्टिकल की पूरी लिस्ट है, इसमें तकरीबन 80 to 100 आर्टिकल है, उन आर्टिकल को पढ़ के जाना भाई, ठीक है, उन आर्टिकल को पढ़ के जाना, वहां से आपके सवाल, बहुत सवाल आपके आएंगे वहां से, बहुत सारे, ठीक है, बढ़िया लगा, एकदम मजा आया, पहले ये बताओ मजा आया, ठीक है, अब सुनो, टेलीग्राम पे मैं फाइल दे दूंगा, टेलीग्राम चैनल आप लोगों के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है, अभी ज्वाइन कर लेना, ठीक है, हिंदी मीडियम वाले जो है मैं दिखा देता हूं, हिंदी मीडियम वाले जो बच्चे हैं वो क्या करेंगे, हिंदी मीडियम वाले जो बच्चे हैं वो रोजगार लैब, उनका टेलीग्राम रोजगार लैब के नाम से है, और इंग्लिश मीडियम वाले जो बच्चे हैं वो ऊपर वाला टेलीग्राम, ये देखो, हिंदी मीडियम वालों के लिए ये वाला है, ये हमारे हिंदी मीडियम वाले भाइयों के लिए है, ये रोजगार लैब, और इंग्लिश मीडियम जिनको इंग्लिश में पीडीएफ चाहिए होगा वो ये वाला, ये इंग्लिश में पीडीएफ के लिए ग्रुप है ये, ठीक है, ये हो जाएगा, क्लियर हुआ। अब देखो आप सब लोग यहां पर हैं, अच्छा मैं ये बता दूं, आज ना आपके न्यू ईयर ऑफर्स जो हैं ये अभी चल रहे हैं, महापैक वालों के लिए जो अभी एचएफटी कोर्स भी आएगा ना वो भी फ्री होगा, तो महापैक के ऊपर ना ये भी सबसे ज्यादा ऑफ है, तो मेक श्योर कि महापैक अगर आप मूव कर रहे हैं तो आप कर लें, क्योंकि आज से क्या, आज से नहीं, आज से कुछ ऐसा अलग कुछ नहीं हो रहा है महापैक में, हाँ ये है कि न्यू ईयर ऑफर चल रहे हैं, न्यू ईयर ऑफर चल रहे हैं। दूसरा 2-3 चीजें ध्यान रखेंगे, यहां वाले बच्चे ये ध्यान रखिएगा कि ये बैच आज से शुरू हो रहा है, होमगार्ड वाले ध्यान रखिएगा आज से शुरू हो रहा है 2.2, जीडी वाले बच्चे यहां ध्यान रखेंगे कि ये वाला बैच जो है ये भी आज से शुरू हो रहा है, एसएससी वाले बच्चे याद रखेंगे ये आपका फाउंडेशन है, ठीक है, जो एग्जाम की तैयारी कर रहा होगा, समझ गए, 1 साल और 2 साल का, और महापैक आपको इधर मिल जाएगा, और आपको आज ही हम एचएफटी कोर्स भी सेपरेट, देखो ये महापैक का है 2999, कोड इसका लैब है, तो कोड इनफैक्ट नहीं भी लगा होगा तब भी काम हो जाएगा, यहां देखो महापैक चाहिए होगा तो वो यहां मिलेगा, ये है महापैक, यहां पर मिलेगा आपको महापैक, ठीक है, यहां मिलेगा महापैक। अब देखो रेलवे महापैक ई बुक के साथ में यहां पर ये इतने का हो गया है। अब जो हम एचएफटी लाएंगे, तो दिल भी आज जिन बच्चों को भी रिकॉर्डिंग चाहिए, तो एचएफटी में क्या होगा, देखो आई ट्राई टू कीप इट मिनिमम, जितना भी कम हो सकता है, ठीक है, ये पक्का है कि आई ट्राई टू कीप इट बिलो 400 और समथिंग, कोशिश रहेगी, और इसमें क्या करेंगे कि हम आपको जो भी रिकॉर्डिंग चाहिए लाइव, इट विल बी फ्री फॉर एवरीवन, डेली सुबह 8 बजे। अभी इन्हीं सेशंस के लिए रिकॉर्डिंग क्या है, आप क्या कर सकते हैं, आप इस एचएफटी कोर्स को ले सकते हैं, और ठीक है यहां पर आप इसको ले सकते हैं, और इस कोर्स में आपको क्या होगा
ये सारी क्लासेस की रिकॉर्डिंग मिल जाएंगी आपको उसमें, सारी क्लासेस की रिकॉर्डिंग, सारे पीडीएफ भी मिल जाएंगे, ठीक है, और मैगजीन्स जो होंगी वो भी मिल जाएंगी, ठीक है, क्लियर, बढ़िया। फाइनेंस कमीशन 280 दोनों के हिस्से में डालता है ना, दोनों के हिस्से में डालता है ना, तो 280। तो बेसिकली एक पेड बैच भी हम आपको फ्री ही करा रहे हैं, लाइव वाले बच्चों के लिए पूरा फ्री रहेगा वो, ठीक है। हाँ, इंग्लिश भी होगा, इंग्लिश भी होगा एचएफटी में, जीएस भी होगा, इंग्लिश भी होगा, दोनों चीजें होंगी, मैथ्स का भी मैराथन होगा, रीजनिंग का भी मैराथन होगा, ये सब होगा, ठीक। चलिए, डन है, बाय करें। मॉक टेस्ट करा दूंगा, करा दूंगा, ठीक है, कल बताना, कल करा दूंगा, ठीक है। अच्छा चलो, सो ऑल द बेस्ट, टाटा करते हैं, ठीक है। ऐप का मॉक टेस्ट करा दूंगा, कल बताना, तो मैं आपके लिए फ्री मॉक टेस्ट करा दूंगा सभी के लिए, ठीक है। अच्छा चलिए, सो ऑल द बेस्ट, टाटा, टेक केयर। बहुत मजा आया। आप लोगों को कैसा लगा, कैसे लगे शॉर्ट ट्रिक्स, कैसे लगे आर्टिकल, जरूर से बताना नीचे कमेंट सेक्शन में। आप लोगों के लिए एक पूरी फ्री आर्टिकल पीडीएफ मैगजीन है, वो भी मैं टेलीग्राम पर दे दूंगा, ठीक है। और मस्त एंजॉय करिए, और जैसे ही एचएफटी बैच आ जाएगा मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। चलिए, ऑल द बेस्ट। 280 रिपीट कर दूं, रिपीट कर देता हूं, देखो 280 80 हिस्सा, तो 280 क्या होता है, फाइनेंस कमीशन बोलता है किसके हिस्से में कितना पैसा जाएगा, राज्य के हिस्से में कितना पैसा जाएगा, हिस्सा, हिस्से, किसके हिस्से में कितना पैसा जाएगा, और ये 280 सिमिलर साउंडिंग है यार, 80 हिस्सा है, 80 हिस्सा, तो ये क्या आ जाता है, किस दो लोगों के बीच, दो लोगों के बीच में हिस्सा हो रहा है, दो लोगों के बीच में 80, तो राज्य और केंद्र के बीच में, राज्य में कितना जाएगा पैसा, राज्य को कितना मिलेगा और केंद्र को कितना मिलेगा, इनके बीच में ये बंटवारा होता है, तो बस यहां से आप निकाल दोगे इसको, ठीक है। चलिए, शाबाश। सर ये वाली क्लास किस भाषा में मिलेगी, नाम क्या है ये वाली क्लास, देखो ये आपका आज आ जाएगा इसी नाम से, जो इस नाम से आपकी सीरीज है ना यहाँ यूट्यूब पे, उसी नाम से रहेगा, ये वाला आपके सीरीज के नाम से रहेगा। अब बात कर लेता हूं जिन बच्चों को फाउंडेशन कोर्सेज चाहिए ना, जिन बच्चों को ये तो फ्री रहेगा आपके लिए, ये फ्री है, लाइव में फ्री है ये। जिन बच्चों को फाउंडेशन कोर्सेज चाहिए ना, उनको क्या करना होगा, फाउंडेशन कोर्सेज के लिए देखो, आप यहां पर आओगे, यहां पर आ जाओ, लाइव कोर्स में आ जाओ। फाउंडेशन कोर्सेज के लिए क्या करोगे, ये यहां पर है, देखो ये मेरा एसएससी फाउंडेशन है, इसमें चारों सब्जेक्ट अवेलेबल है। ये 1900 का होता है आमतौर पर, अभी न्यू ईयर ऑफर चल रहा है तो 1299 का है, ठीक है। ये एनटीपीसी के लिए भी यही चीज है, अभी न्यू, वैसे ये 1200 1300 का होता है, अभी 900 का है, तो नेक्स्ट लेवल है अभी ये, ठीक है। तो ये सारी चीजें आ गई हैं, तो ये अभी एलिवेट मत लेना, क्योंकि इसमें एडमिशन बंद हो गए, तो एलिवेट मत लीजिएगा, इसमें एडमिशन क्लोज हो गए, फुल हो गए एडमिशन इसमें एलिवेट में, ठीक है। थैंक यू, बाय, टेक केयर। रिकॉर्डिंग में यार अभी आई कांट से, आई ट्राई टू कीप इट मिनिमम, देखो मेरा बस चलेगा तो मैं 399 से भी कम हो सकता है, 349 या 299 तक ले आऊंगा, कोशिश करूंगा और कम ले आऊं, आई ट्राई टू कीप इट मिनिमम, जितने में भी ना जो ब्राउजिंग कॉस्ट है बस वो निकल जाए बस, ठीक है। चलिए, सो थैंक यू। लेखपाल बैच है ऑलरेडी बेटा जी, लेखपाल बैच यहां पर है, आप आओगे ना, लेखपाल बैच यहां पर है, लेखपाल बैच भी 5 तारीख से, आज से शुरू है, आज से बहुत सारे बैचेस शुरू है, ये देखो यहां पर है लेखपाल बैच, कहां गया कहां गया कहां गया, एक मिनट, मैंने एसएससी कैटेगरी सेलेक्ट कर दी क्या, वीर हो गया, ये कांस्टेबल वाला है, ये जीडी वाला है, लेखपाल 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 आजा मेरे भाई, कहां गया लेखपाल, बंद तो नहीं हो गया, हाँ ये रहा, मुझे लगा एडमिशन खत्म हो गया उसमें, ये क्योंकि एडमिशन फेल हो जाता है तो बंद हो जाता है, ये लेखपाल का है, न्यू पैटर्न लेखपाल जो अभी, क्योंकि लेखपाल का पैटर्न चेंज हुआ है, अब उसमें विलेज नहीं आ रहा है, अब उसमें विलेज नहीं आ रहा है, अब उसमें ये सब चीजें हैं, तो ये यहां पर मिल जाएंगी। बोलो डन है, और कोई डाउट किसी को भी, बोलो भाई, और कोई डाउट किसी को भी, मस्त आ गया। यूपीएसआई के लिए पॉलिटी पेपर आने दो एक बार, फेब में फिक्स फ्री हो जाने तो मैं तुम्हें फ्री में कराऊंगा बेहतरीन, और ऐसी तो मैं बीएनएस कराऊंगा ना, तुम कहोगे ओ भाई मजा आ गया, किसी के कोर्सेज तक में ऐसी बीएनएस नहीं होगी जो मैं तुम्हें कराऊंगा, ये मेरा वादा है, ठीक है। मैं यूपीएसआई के लिए ना, जब यूपीएसआई आएगा उसके पहले मैं कुछ मैराथन रन करूंगा, इट विल बी फ्री फॉर एवरीवन, ठीक है, लाइव फ्री रहेगी, ये ध्यान रखना, यू हैव टू शो इट कि यू रियली डिजर्व इट, ठीक है। तो लाइव फ्री रहेगा आप बच्चों के लिए, और यहां पर मैं बीएनएस की मैराथन कराऊंगा यूट्यूब पर, इट विल बी फ्री, ठीक है। चलो नोट्स दे दूंगा जल्दी भाई, अब बाय करें, और कोई डाउट तो नहीं है बेटा जी। सर वी 2.0 की क्लास स्टार्ट कराएंगे बच्चे 5 बजे और 6 बजे, 5 बजे और 6 बजे क्लास होती है, 5 बजे साइंस होती है, 6 बजे जीएस होती है, ठीक है। चलिए और बताओ, लेखपाल की क्लास कब से पढ़ेंगे, हाँ जी शिव भाई, लेखपाल की क्लास जो है ये आज से शुरू है, 5 तारीख से सारे शुरू है, वीर वाला बैच वी 2.0 आज से 5 तारीख से शुरू है, ठीक है। चलो बेटा जी, बाय बाय करें, क्लास यहां यहां आपकी रहेगी लगभग आधे से पौन घंटे, 1 घंटे तक रहेगी यहां पर अभी भी, ठीक। तो ये है मेरे भाई सब कुछ, ये आपने पूरी कहानी देख ली है,
ये आपने पूरी कहानी देख ली। यूपी एससी लेखपाल यहाँ पर है, सारे बैचेस यहाँ हैं, आप लैब ऐप की जाइएगा, लैब के ऐप पे जाके आपको सारी चीजें मिल जाएंगी। ठीक, थैंक यू, बाय, टेक केयर, टाटा, मस्त रहिए, जबरदस्त रहिए। और कोई प्रॉब्लम आ रही है, कुछ और पूछना है तो आप व्हाट्सएप सपोर्ट नंबर है हमारा, वहां पूछ सकते हो। कोई भी आपको चीज पूछनी है तो ये व्हाट्सएप सपोर्ट नंबर लिख दे रहा हूं। कल से एडिटर साहब ऊपर पढ़वा देना पीपीटी में 8948808438। कोई भी चीज अगर आपको अभी भी डाउट है, कुछ पूछना है, तो ये हमारा व्हाट्सएप सपोर्ट नंबर है, यहां पर आप पूछ सकते हो। ठीक है, थैंक यू, मजा आया, मस्त वाला। ठीक है, थैंक्स।